चरित्रहीन, चरित्रहीन। शेन शू याओ एक चरित्रहीन औरत है। चरित्रहीन। शेन शू याओ एक चरित्रहीन औरत है। चरित्रहीन। शेन शू याओ। शेन शू याओ पूरी तरह से चरित्रहीन है। चरित्रहीन। इसे मार डालो, मार डालो, इसे मार डालो। चरित्रहीन। प्रमुख अधिकारी का नसीब ही खराब है। ऐसी दुष्ट औरत को चुन लिया। भिखारियों के साथ भी मुंह काला कर सकती है। तुम तो बहुत ही गिरी हुई निकली। चिह। शेन शू याओ, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने हम औरतों का नाम बदनाम कर दिया। सब लोग मेरे साथ आओ, इसे सबक सिखाते हैं। मारो इसे, मारो, मारो। शू मिंगचुआन। यह आदमी कौन है? ये कौन है? शू मिंगचुआन, मैंने कुछ नहीं किया। शू मिंगचुआन, बचाओ मुझे। तुम एक दुष्ट औरत हो। मैं अंधी थी जो तुमसे शादी की। शेन शू याओ, संगठन ने हमारे तलाक को मंजूरी दे दी है। मैं शू मिंगचुआन तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। संगठन ने हमारे तलाक को मंजूरी दे दी है। मैं शू मिंगचुआन तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। मारो इस चरित्रहीन को, मारो इसे, जान से मार डालो। मारो इस चरित्रहीन को। चरित्रहीन। मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देना चाहती हूं। एक नई जिंदगी की शुरुआत। अभी भी कॉलेज जाने का सपना देख रही हो? शू मिंगचुआन, मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हारी परीक्षा की सीट अपने नाम कर ली है। इस जन्म में तो ये भूल ही जाओ। नहीं, यह मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अंदर आओ। आज इसे जरूर मेरी सेवा में लगा दो। शू मिंगचुआन। शेन चिंगवान, मरकर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में तो सोचना भी मत। अभी भी कॉलेज जाने का ख्वाब देख रही हो? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। धूल, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कर रही हो? शेन शू याओ, तुम यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रही हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। कोई बात है तो घर जाकर करो। हाथ क्यों उठा रही हो? शेन शू याओ, ये शवयात्रा का स्थान है। तुम यहाँ आकर हंगामा क्यों कर रही हो? क्या तुम गूंगी हो गई हो जो जवाब नहीं दे रही? शेन शू याओ एक चरित्रहीन औरत है। चिंगवान तो तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त है। चरित्रहीन। पानी का कार, शवयात्रा का स्थान। हमेशा मुझे पुनर्जन्म मिला है। पिछले जन्म में मैं शू मिंगचुआन से गुजारे के पैसे मांगने गई थी। उसने मुझे व्यभिचारी होने का झूठा इल्जाम दिया और मुझसे जबरदस्ती तलाक लेना चाहा। क्या तुम सुन नहीं रही हो जो मैं कह रही हूँ? क्या तुम्हारी जुबान कट गई है? चिंगवान तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त है ना? अब वो विधवा हो गई है और गर्भवती भी है। क्या तुम्हें उसकी हालत पर तरस नहीं आता? शेन शू याओ, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ कि मैंने मिंगचुआन को अपने पास रखा है। शिव वेन अब नहीं रहा। अरे चिंगवान। शेन शू याओ, मैं तो बस अपने सहकर्मी की विधवा की देखभाल करने आया था। क्या हुआ? तुम इतनी जलन क्यों महसूस कर रही हो? अनपढ़ और ऊपर से इतनी ईर्ष्यालु। तुम इतनी नीच औरत कैसे हो सकती हो? मिंगचुआन, बस करो और मत कहो। शू याओ गलत समझ लेगी। मैंने कुछ गलत नहीं समझा। मैं तो बस तुमसे पूछने आई थी। घर में राशन खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे और तुम्हारी माँ को भूखा मारना चाहते हो? क्या तुम लियू शिव वेन के अंतिम संस्कार का खर्च उठा रहे हो? शेन शू याओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? घर से निकलते वक्त मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे क्या? हाँ बिल्कुल। शू मिंगचुआन की मासिक तनख्वाह कम नहीं है, फिर घर में राशन कैसे खत्म हो सकता है? पक्का शेन शू याओ ने ही उड़ा दिए होंगे। कहीं बाहर उसका कोई और आशिक तो नहीं है? तुम्हारी महीने की तनख्वाह 20 युआन है। 15 घर के लिए देती हो
और 5 अपने पास रखती हो, लेकिन 15 युआन में गुजारा कैसे होगा? मैं जानती हूं तुम बहुत मेहनत करते हो, बाहर मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे हो। 3 लोगों का परिवार है। दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है। महीने के 20 युआन, ये कैसे मुमकिन है? मेरे पति की कमाई तो शू मिंग चुवान के पद से काफी कम है, फिर भी वे 80 युआन कमा लेते हैं। हाँ, और ऊपर से भत्ते भी मिलते हैं। शू मिंग चुवान तो कम से कम महीने के 100 से ऊपर कमाते होंगे। हम सुनिए, क्या वे लोग जो कह रहे हैं वो सच है? अरे, घर की बातें क्या बाद में नहीं हो सकती? लेकिन मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम शेन चिंगवान के साथ समय बिताने में इतने व्यस्त थे कि घर आना ही भूल गए। शू मिंग चुवान, तुम कितने बेगैरत हो। मेरे माता पिता ने रिसर्च इंस्टीट्यूट की अपनी इकलौती सीट तुम्हें दी थी, वरना क्या तुम इतना पैसा कमा पाते? आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा, वो सारे पैसे कहां गए? मैं शिव वेन के मामले में बहुत खर्च हो गया था, इसलिए मैंने पहले चिंगवान को दे दिए। ओह चिंगवान, तुम्हारी यह घड़ी 100 से ऊपर की होगी, है ना? नहीं, तुम क्या कर रही हो? चिंगवान का मन आजकल ठीक नहीं है, वह लगातार रो रही थी। मैंने उसे सांत्वना देने के लिए ये घड़ी खरीदी। क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि शेन चिंगवान आज नए जूते पहने हैं, कल नई ड्रेस पहनती है। मुझे लगा लियू शिव वेन उसे बहुत लाड़ प्यार करता था, पर सोचा न था कि वह किसी और के पैसों पर ऐश कर रही है। शू याओ, मुझे माफ कर दो। शिव वेन अब नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगूं। अगर शिव वेन जिंदा होता तो सब ठीक होता। अरे चिंगवान, जल्दी उठो। चिंगवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शेन शू याओ। शेन चिंगवान ने हाल ही में अपने पति को खो दिया है, वो बहुत दुखी है। क्या एक वक्त का खाना न खाने से तुम मर जाओगी? शेन शू याओ, शू मिंग चुवान को दोष मत दो। शुरुआत में मैं मिंग चुवान के साथ नहीं रह पाए, यह मेरी बदकिस्मती थी। तुम्हारे माता पिता ने जो रिश्ता तय किया था, उसे सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए मिंग चुवान के साथ खराब मत करो। शेन चिंगवान, मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो क्योंकि मैंने मिंग चुवान से शादी की। शेन चिंगवान, लेकिन ये तो तुमने खुद कहा था। लियू शू वेन का स्तर बहुत ऊंचा है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। उस समय जो आंटी रिश्ता लेकर आई थी, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं समझाया था? ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा था। मिंग चुवान, वो तो मेरी मां ने मुझ पर दबाव डाला था। अब शू वेन इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हें अभी भी शू मिंग चुवान की याद आती है तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूं, लेकिन तुम मेरी सास को मेरे साथ दुख नहीं दे सकती। आखिर वो मिंग चुवान की अपनी मां है। साफ साफ है कि तुम खुद लालची और मतलबी हो। अब जब पति चला गया तो पुराने प्यार की याद आ रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि शेन चिंगवान भरोसे के लायक नहीं है। बेचारी शेन शू याओ। ठीक है, तमाशा बंद करो। ये पैसे भी तुम रखो। जल्दी घर जाओ और खाना बनाओ। जाओ, मैं उसके लिए घड़ी खरीदता हूं। क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि शेन चिंगवान आज एक जोड़ी नए जूते, कल एक नई ड्रेस। पैसे मुझे नहीं चाहिए। खाना मैं वह भी नहीं बनाऊंगी। ये पैसे तुम खुद रखो। देखते हैं क्या ये तुम्हारी मां की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। शेन शू याओ, अपनी हद में रहो। शू मिंग चुवान, हम तलाक ले रहे हैं। तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। तलाक अगर लेना है तो ले लो। शू याओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मिंग चुवान व शेन चिंगवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुप रहो, वरना मुझे पछतावा होगा कि मैंने तुम्हें जगह क्यों दी। शेन शू याओ, तुम एक बेरोजगार अनपढ़ घरेलू महिला हो। नहीं, तुम मुझसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकती? शू मिंग चुवान, याद रखना, यह मैं हूं जो तुम्हें छोड़ रही हूं। शू याओ, शेन शू याओ, वहीं रुको। शेन शू याओ, मिंग चुवान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुनर्जन्म मिलना वाकई अच्छा है। इस बार मैं जरूर अच्छी तरह से जीऊंगी। उन दुष्टों को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। मुझे परीक्षा जरूर देनी है ताकि पिछले जन्म की अधूरी इच्छा पूरी कर सकूं। शेन शू याओ, बड़ी, क्या तुम अंदर अकेले खाना खा रही हो? कितना समय हो गया है, अभी तक बाहर आकर खाना नहीं बनाया। जल्दी बाहर आओ और मेरे लिए खाना बनाओ। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। दरवाजा खोलो, सुनाई नहीं दे रहा। दुष्ट औरत, तुम तो बस दूसरे के पति के बिस्तर पर जाना चाहती हो। तुम्हें बिस्तर पर जाने का बहुत शौक है ना? बूढ़े आदमी के बिस्तर पर जाने का शौक।
अंडे न दे पाने वाली मुर्गी कहीं की, तुम मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? तुम तो अंडे भी नहीं दे सकती, तुम तो बस बुरे लोगों को ही जन्म दे सकती हो। तुम्हारे बेटे ने घर के सारे पैसे उस दूसरी औरत पर उड़ा दिए हैं, तुम तो मुझे भूखा मारना चाहती हो। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना। शेन शू याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहती हो कि मैं शू मिंग चुवान से तुम्हें तलाक दिलवा दूं? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उससे तलाक ले लूंगी। तुमने क्या कहा? शेन शू याओ, अरे अभी तलाक की बात मत करो, छोड़ो मुझे। शेन शू याओ, तलाक की बात मत करो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बता दूं। शेन चिंगवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। जल्दी जाओ और एक मुर्गी खरीद कर लाओ, जल्दी से उसका सूप बनाओ। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें वहां हंगामा नहीं करना चाहिए था। मुर्गी, ठीक है, शायद एक मुर्गी है, बस अंडे देने वाली एक साधारण मुर्गी। क्या मैं तुम्हारे लिए उसका सूप बनाऊं? तुम क्या बकवास कर रही हो? जरा देखो कैसी बहू ब्याह कर लाए हो, ये तो हद हो गई है। बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। बहू अपनी सास को मार रही है। हे भगवान, यह क्या जुल्म है? अगर तुम्हें शेन चिंगवान की सेवा करवानी है तो किसी और को ढूंढ लो, मेरे पास तुम्हारे लिए बस तलाक की बात पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं बचा? बहू, और तुम खांसना बंद करो, मेरी पढ़ाई में खलल मत डालो, मेरे पास तुम्हें चुप कराने के 100 तरीके हैं। अरे शेन शू याओ, माँ, माँ, बेटा, ये औरत तो सिर पर चढ़ गई है। माँ, ऐसा मत कीजिए, तुम जाओ और एक मुर्गी खरीद लाओ। शेन चिंगवान अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जल्दी से उसके लिए सामान पैक करना है, और मुझे भी भूख लगी है। अरे बेटा, तुमने मुझे मुर्गी खरीदने को कहा, तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बेटा, ओ बेटा, अब मैं तुम्हें कभी खुद को परेशान नहीं करने दूंगी। कल ही मेडिकल चेकअप और परीक्षा के लिए जाना है, सब कुछ समय पर हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। शेन शू याओ, मुझे पता है तुम बस ऊपर से सख्त बनी हुई हो। मुर्गी का सूप कहाँ है? क्या तुम पागल हो गए हो? अभी भी सूप की पड़ी है, अपनी माँ के पास जाओ और उनसे मांगो। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे रही हूँ, क्या तुम अभी भी नहीं मानोगे क्या? अगर तुम्हें पछतावा नहीं है तो तलाक की बात क्यों की? तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? शू मिंग चुवान, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया का हर इंसान अस्पताल में सिर्फ शेन चिंगवान की सेवा करने के लिए आता है, कुत्ते की तरह? तुम, शेन शू याओ, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो, सब देखो, शेन चिंगवान कितनी उदार है। जल्दी करो और शेन चिंगवान से माफी मांगो, और फिर अस्पताल में कुछ दिन उसकी सेवा करो, तभी यह मामला खत्म होगा। शू मिंग चुवान, मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था, तलाक के लिए मेरे पास आना, बाकी किसी भी बात के लिए अपनी माँ के पास जाओ। अरे शेन शू याओ, शेन शू याओ, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है, क्या तुम गाँव परीक्षा की तैयारी कर रही हो? जी, मैंने सुना है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बहुत सम्मानित प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक नाइट स्कूल शुरू किया है। यह उन लोगों की मदद के लिए है जो गाँव परीक्षा देना चाहते हैं। तुम जाकर कोशिश कर सकती हो। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शेन चिंगवान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहां गिर गई थी, तुम इसे उसे वापस दे देना। जी, तो मैं चलती हूं। शेन शू याओ, अरे तुम कितनी दुष्ट औरत हो। शू मिंग चुवान, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को नहीं बुला सकती? बुलाओ, अभी पुलिस को बुलाओ। तुम कितनी दुष्ट औरत हो, तुमने चिंगवान के पेट के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शेन शू याओ, तुम मेरे बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? यह मिंग चुवान की आखिरी निशानी है, मेरी एकमात्र उम्मीद। शेन शू याओ, तुम एक डायन हो, मुझे तुमसे तलाक लेना ही होगा। हाँ, ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। तलाक, ऐसे इंसान से तो तलाक ले ही लेना चाहिए। हाँ, उसे तो उससे तलाक ले लेना चाहिए। बिल्कुल, उसे तलाक दे दो। कितनी क्रूर औरत है। लगता है इस जन्म में भी मैं बच नहीं पाई इस औरत की साजिशों से। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मैं हूं? मुझे यकीन है। मैं अभी चिंगवान के लिए सामान खरीदने गई थी, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और तुमने चिंगवान पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हो रही? शेन शू याओ, शेन चिंगवान को खुद सामने आकर मुझसे बात करने दो। ओह, मेरी बेचारी सहेली। हाय राम, अभी तो पति आया ही था और कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शेन शू याओ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैंने जानबूझकर मिंग चुवान को नहीं पकड़ा है। तुम मेरे और मिंग चुवान के बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ, हमारी एकमात्र संतान। शेन शू याओ बहुत ही दुष्ट है, आखिर वो एक बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तुम कैसे साबित करोगी कि यह मैंने किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेन शू याओ,
हमारी चिंगवान पहले ही बहुत दुखी है। भले ही हम रिश्तेदार हैं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। आंटी, क्या आपको यकीन है? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम चिंगवान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी तो तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? डॉक्टर शिया, क्या आप जानते हैं कि मैं अस्पताल में क्या कर रही हूं? शेन शू याओ यहां अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने आए हैं और हम पूरे समय साथ थे। क्या आप मुझ पर यकीन नहीं करते? आप अस्पताल की नर्स से जाकर पूछ सकती हैं। चिंगवान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। शायद शू याओ से अभी अभी मुलाकात हुई हो। मैं बहुत डर गई थी। मैं अपनी गलती मानती हूं। अब भी पुलिस को बुलाना चाहती हो? अरे, पुलिस की क्या जरूरत है? अरे शू याओ, तुम दोनों तो साथ में ही बड़ी हुई हो, तो फिर एक ही परिवार की तरह हो। देखो चिंगवान, अरे शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर एक ही परिवार है तो मैं मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगी, सही? हाँ, याद आया, मुझे शेन चिंगवान को कुछ देना है। तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहां गिर गई थी, लेकिन शिव वेन को गए तो 2 महीने हो गए। ये बच्चा सिर्फ 1 महीने का कैसे है? भ्रूण का विकास सामान्य है, गर्भावस्था की स्थिति सामान्य है, एमनियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य सीमा में है, गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक द्रव सामान्य है, गर्भावस्था के अंतिम चरण में लगभग 1 महीने का समय, गर्भावस्था के अंतिम चरण में लगभग 1 महीने का समय। हे भगवान, ये बच्चा लियू शिव वेन का नहीं है। तभी तो सारा इल्जाम शेन शू याओ पर मरना चाहती थी। असल में तो डर गई थी कि कहीं कोई सच न जान ले। तुम क्या बकवास कर रही हो? शू याओ कोई बकवास नहीं कर रही, सच में ऐसा ही है। शू मिंग चुवान, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? मैं चिंगवान, क्या उस रात? हूं, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मिंग चुवान, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा था। शू मिंग चुवान, शेन चिंगवान के लिए इतने मेहरबान क्यों हो? तो मामला ये है, अगर मैं लियू शिव वेन होती तो मैं मरकर भी चैन न पाती। तुम दोनों कितने घटिया इंसान हो। शू मिंग चुवान, तुम्हारा विवाहित संबंध अब साबित हो चुका है। अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारे अधिकारियों के सामने तमाशा करूं, तो अभी तलाक के कागजों पर दस्तखत करो। ठीक है, तलाक ही सही, मैं चिंगवान की जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। चिंगवान, तुम चिंता मत करो। बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें एक शानदार शादी का तोहफा दूंगा, एक भव्य समारोह। तो फिर मैं तुम दोनों के सुखी जीवन की कामना करती हूं। हाँ, मुझे तुम्हें एक और चीज वापस करनी है। लाओ, इसे ले लो। शेन शू याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आखिरकार तलाक हो गया। अब मैं बिना किसी रुकावट के मन लगाकर पढ़ाई कर सकूंगी। अरे सुनो शेन शू याओ, तुम्हें एक बात बतानी है। चिंगवान अब हमारे साथ रहने आ रही है। अब से तुम स्टोर रूम में जाकर रहो। बुरा मत मानना शू याओ, मिंग चुवान को मेरी बहुत चिंता होती है। शू मिंग चुवान, हमारा तलाक हो चुका है, क्या तुम भूल गए? मुझे सब याद है। क्यों? तलाक के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने और चिंगवान ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन मैं जानती हूं, तुम तलाक ले रहे हो, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम तलाक लेकर भी इसी घर में रह सकते हो। आखिरकार चिंगवान को देखभाल की जरूरत है। शू मिंग चुवान, क्या मैंने तुम्हें इतना मारा कि तुम पागल हो गए हो? ये घर मेरे माता पिता की तरफ से मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी नई बीवी, सब के सब यहां से दफा हो जाओ। शेन शू याओ, इस घर के कागजात बहुत पहले ही मेरे नाम हो चुके हैं, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। ओह, क्या सच में? अपनी कुतिया जैसी आंखें खोलकर जरा ठीक से देखो। नहीं, तुम नहीं। तुमने ये कब बदला? क्योंकि मुझे तुमसे तलाक लेना ही था, तो मैंने पूरी तैयारी तो कर ही ली थी।
शुरुआत में तुमने मुझे बहला फुसलाकर घर अपने नाम करवा लिया था। कहा था कि अगर बेईमानी की तो आसमानी बिजली गिरेगी। मुझे तो डर था कि कहीं तुम पर बिजली ना गिर जाए, इसलिए तुम्हारी मदद कर दी। अरे मेरी प्यारी बहू, जल्दी करो, थक मत जाना। मेरे प्यारे पोते, सब उम्मीदें तुझ पर ही हैं। तुम कितनी आलसी हो, न खाना बनाया है न कपड़े धोए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा बहुत दयालु है, जो तलाक के बाद भी तुम्हें यहाँ रहने दिया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की सोचना भी मत। अगर काम करना है तो अपनी नई बहू के पास जाओ। मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, सबके सब दफा हो जाओ। बेटा, ऐसी औरत को घर में रखने का क्या फायदा, इसे अभी बाहर निकालो। माँ। शू मिंग चुवान, क्यों ना हम अदालत जाकर देख लें कि घर आखिर किसके नाम पर फैसला होगा। वैसे भी अगर हम अदालत गए तो तुम्हारे बेवफाई के गंदे किस्से सब जगह फैल जाएंगे। बहू, चलो हम चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। इसे बाहर निकालो। नहीं, दफा हो जाओ। नहीं, अरे दफा हो जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे 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 बेटा, हम कहाँ रहेंगे? माँ, वो स्टाफ क्वार्टर बहुत छोटा है, हम सब वहां नहीं रह सकते। अगर घर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे करूं? अब वो पुराना घर भी कंपनी ने वापस ले लिया है। क्या मुझे तुम लोगों को अपने माता पिता के घर ले जाना होगा? चिंगवान, क्या मैंने तुम्हें पहले काफी पैसे नहीं दिए थे? उन्हें निकालो। हम कोई घर किराए पर ले लेंगे, फिलहाल गुजारा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सारे पैसे मैंने अपने माता पिता को दे दिए थे। नहीं तो फिर अपने सास ससुर से मांग लो। खुद कोई रास्ता निकालो। अगर घर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये बच्चा और तुम लोग, किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चिंगवान, बेटा जल्दी करो। अरे तुम यहां कैसे आ गई? क्या आज नहीं? क्या तुम मिंग चुवान के घर रहने नहीं गई थी? छोड़ो भी। शू मिंग चुवान और उसकी मां को शेन शू याओ ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो घर शेन शू याओ का है। ऐसा नहीं है, शेन शू याओ के पिता ने मरते समय कभी किसी घर का जिक्र नहीं किया था। अगर पता होता तो हम कब का ले चुके होते। अरे उस शू मिंग चुवान के पास तो अपना घर तक नहीं है, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। मुझे भी नहीं पता था। सच में किसी काम का नहीं है। क्या ये शेन शू याओ बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बन गई है? अगर शुरुआत में दोनों का सरनेम शेन न होता और उनका परिवार इतना संपन्न न होता तो क्या हम उनसे इतने करीब के रिश्ते रखते? आज बिचौलिन ली फिर से उस बूढ़े आदमी के पास रिश्ता लेकर आई थी। मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए। दहेज में 1000 रुपये मिल रहे हैं। पिताजी, मैंने तो शादी कर ली है। आप अभी भी मुझे बेचकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं। अरे तुम्हारे पिता इतने भी मूर्ख नहीं हैं। तुमने तो शादी कर ही ली है, तो क्या अब शेन शू याओ को कोई नहीं पूछेगा? हाँ, उसे उस बूढ़े के साथ ब्याह दो, तब उनका घर हम हड़प लेंगे। फिर तुम लोग वापस यहां रहने आ जाना। अरे शू याओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे अरे यह अरे क्या तुमने खाना खा लिया? अंकल आंटी, हमें अब दिखावटी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने यह न कहा होता कि मेरे माता पिता की कोई चीज यहां है, तो शायद इस जन्म में हमारा दोबारा संपर्क न होता। कितनी बदतमीज है। उस समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमें सौंपा था। हमने तो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है ना? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलता कि तुम आज ऐसी हरकतें कर रही हो तो वे जरूर दुखी होते। बिल्कुल सही। अगर मेरे माता पिता को पता चलता कि आपने मेरी देखभाल इस तरह की है तो शायद आधी रात को आपसे बदला लेने आ जाते। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिल्कुल सही। मेरे घर से सारा पैसा ले लिया और शेन चिंगवान को मेरा पति छीनने दिया। अंकल आंटी, आप लोग तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अरे शू याओ, और तुम कहती हो कि चिंगवान और मिंग चुवान वे तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे माता पिता की और कौन सी चीजें यहां बची हैं? तुम्हारे लिए एक रिश्ता जो बचा है। वैसे भी अब तुम्हारा तलाक हो चुका है। तुम लड़की हो, शांति से उस बूढ़े आदमी से शादी कर लो। वैसे भी अब सब यही सोचते हैं कि क्या तुम्हारा उस बूढ़े आदमी के साथ कुछ चल रहा है। यहां तक कि तुम्हारी सास भी गवाही देने आ गई है। 1000 रुपये का दहेज मिल सकता है। सोचा नहीं था कि तुम जैसी लड़की इतनी कीमती साबित होगी। सोचा नहीं था कि तलाक के लिए हाँ कहने के बाद भी मैं इस मुसीबत से बच नहीं पाऊंगी। मैं किसी भी कीमत पर किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम लड़की
चुपचाप यहां बैठो, शांति से रहो। नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे यहां से भागना ही होगा, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, दूसरी मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं है, किस्मत आजमाती हूं। आ भागने की कोशिश। शेन चिंगवान, मैंने शू मिंग चुवान से तलाक ले लिया है, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्योंकि इतना काफी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। यहां से हटो, मुझे छोड़ो। आ शू याओ, मैं तुमसे विनती करती हूं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने शू मिंग चुवान के साथ शादी का पंजीकरण कर लिया है, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं कर सकती। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बूढ़े से शादी? शेन शू याओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? शू याओ, मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर मत करो। उसने एक बूढ़े आदमी से दहेज ले लिया है और मुझे जबरदस्ती उसकी पत्नी बनाना चाहती है। साफ है कि तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मिंग चुवान, मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। तुम कितनी दुष्ट औरत हो। मैं अभी तुम्हें यहां से ले चलता हूं, क्योंकि हमने शादी का पंजीकरण कर लिया है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं मिंग चुवान भाई, शू याओ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, इस बार नहीं चलेगा, अगली बार फिर कोई मौका ढूंढ लेगी। मैं और मेरा बच्चा कैसे जीवित रहेंगे? तुम कितनी दुष्ट औरत हो। उसने 1000 रुपये का दहेज ले लिया है, हमारे पास उन्हें लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं तो अब क्या करें? मिंग चुवान भाई, ऐसा लगता है हमें शू याओ को ही उस बूढ़े की जगह भेजना होगा। अगर शू याओ चली जाएगी तो वह मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और वैसे भी उसने 1000 रुपये का दहेज दिया है। भले ही शू याओ वहां चली जाए, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। शू मिंग चुवान, हमारे इतने सालों के रिश्ते का तो लिहाज करो, मुझे जाने दो। मिंग चुवान, उसे जाने मत दो, हमारे बच्चे के लिए। मुझे छोड़ो। शेन शू याओ, ये सब तुम्हारी चिंगवान के प्रति देनदारी है। सोचा नहीं था कि दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं किस्मत के इस क्रूर खेल से नहीं बच पाई। मिंग चुवान भाई, जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ, चलो इधर आओ, उसे छोड़ दो। मैं शेन शू याओ को घर ले जाने आया हूं। क्या आप ही शेन शू याओ हैं? पहले मैं आपको गाड़ी में बिठा देता हूं। साहब आज थोड़े व्यस्त हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे, मुझे खास तौर पर तुम्हें लेने भेजा गया है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए महोदय, क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? यह महिला आज शादी करने वाली है। हाँ, आज उसकी शादी है, लेकिन एक भिखारी से इतनी आलीशान बारात कैसे हो सकती है? अरे सुनो, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अभी जो तुमने शेन शू याओ के साथ इतनी बदतमीजी की है, उसका हिसाब तो मैंने अभी लिया ही नहीं है। शेन शू याओ, चिंता मत करो, कोई खतरा नहीं है, हमारी कोई बुरी मंशा भी नहीं है। आराम से। शेन शू याओ, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। अरे अरे अरे, जल्दी जाकर देखो। नहीं नहीं नहीं, शेन शू याओ, पैसे तो तुम लोगों ने ले लिए हैं, अब और हद पार मत करो। अरे नहीं, यह मुमकिन नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कौन सा रसूखदार इंसान एक तलाकशुदा और ठुकराई हुई औरत से शादी करेगा? ये तो मेरी शादी होनी थी। ऐसा नहीं हो सकता, शेन शू याओ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अरे सुनो शेन चिंगवान, क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? ऐश करने के लिए तुमने एक बूढ़े से शादी करना मंजूर कर लिया, ये कैसे हो सकता है? शू मिंग चुवान, हमारा भविष्य बहुत सुनहरा होगा। शेन शू याओ जैसी हैसियत वाली और एक बूढ़े से शादी, भले ही हालात थोड़े बेहतर हों, पर यह मुमकिन ही नहीं कि उसकी जिंदगी अच्छी हो। आखिर माजरा क्या है? क्या मुझसे शादी करने की बात नहीं हुई थी? क्या वो कोई भिखारी है? कैसे घर इतना आलीशान है? महाशय, आप चाहे जो कोई भी हो, कृपया मुझे जाने दें, मैं सच में आपसे शादी नहीं कर सकती। जल्दी उठो। शू याओ, क्या मुझे नहीं पहचानती? आप हैं। जब तुम छोटी थी तब अपने पिता के साथ रिसर्च सेंटर आया करती थी, किसी ने तुम्हें मैडम क्यूरी की किताब दी थी, क्या याद है? लू दादाजी, आओ जल्दी बैठो। जी बैठो, बैठ भी जाओ। उस समय
जब मेरा तबादला रिसर्च सेंटर में हुआ था। अगर तुम्हारे पिता ने मेरी देखभाल न की होती तो मेरी यह बूढ़ी जान शायद कब की निकल गई होती। जिंक सिटी वापस आने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त था। सोचा नहीं था कि तुम्हारे माता पिता कितनी जल्दी गुजर गए। बेटी, रो मत। लू दादाजी के यहां आने का मकसद तुम्हें जिंक सिटी ले जाना है। क्या तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? लू दादाजी, मैं सच में आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे माता पिता, अरे तुम छोटी बच्ची, क्या सोच रही हो? मैं तो बस अपने पोते के लिए रिश्ता जोड़ रहा हूं। वैसे भी उस समय तुम्हारे माता पिता से रिश्ता तय हो गया था। आपका पोता? हाँ, मेरा पोता। वो तो बस अपने प्रोजेक्ट में डूबा रहता है, पर मुझे तो परपोते खिलाने की जल्दी है। इस बार मेरा यहां आना रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट्स को देखने और नाइट स्कूल संभालने के लिए है। अरे तुम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करो। काम खत्म होने के बाद हम साथ में जिंक सिटी लौटेंगे। दादाजी, मेरा तलाक हो चुका है। असल में अभी मेरा पूरा ध्यान यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पर है। यूनिवर्सिटी की परीक्षा बहुत अच्छी बात है। मेरा इस बार नाइट स्कूल आना उन्हीं लोगों के लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हें पढ़ने का मौका देता हूं। सच में? क्या मैं जा सकती हूं? बिल्कुल जा सकती हो। कल ही मैं किसी को भेज दूंगा जो तुम्हारा दाखिला करवा देगा। मेरा पोता भी कल वापस आ रहा है। वो नाइट स्कूल में पढ़ाने में मदद करता है। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। असल में मैं नाइट स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहती हूं। मैं ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहती। ठीक है, ये स्टडी रूम है, तुम आराम से रहो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। बिल्कुल, मेरे पोते से भी पूछ सकती हो। नमस्ते, मैं नाइट स्कूल में दाखिला लेने आई हूं। तुम्हारी पिछली पढ़ाई क्या है? हाई स्कूल पास हूं। 5 साल पहले हाई स्कूल किया था। एक घरेलू महिला, हमारा नाइट स्कूल ऐसे लोगों को नहीं लेता। क्यों? 5 साल पहले हाई स्कूल पास किया था। जो पहले पढ़ा था अब कितना याद होगा? एक घरेलू महिला के पास पढ़ने का समय कहां होता है? जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आएंगे तो क्या हमारे स्कूल की बदनामी नहीं होगी? ये लू प्रोफेसर द्वारा स्थापित नाइट स्कूल है। अपनी औकात तो देखो। शेन शू याओ, सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म होगी। मेरा पीछा करते करते नाइट स्कूल तक आ गई। मिस्टर शू, दाखिला प्रक्रिया में आप खुद क्यों आए हैं? आपका गेस्ट लेक्चरर के तौर पर आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अरे ये तो मेरा फर्ज है। लू प्रोफेसर, शेन शुयाओ, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्या उस बूढ़े भिखारी ने तुम्हें छोड़ दिया? बकवास बंद करो। मैं यहां नाइट स्कूल में आई हूं गांव परीक्षा के लिए पंजीकरण करने। तुम कॉलेज की परीक्षा देना चाहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम बस कॉलेज परीक्षा का बहाना बनाकर मेरा ध्यान खींचना चाहती हो। एक घरेलू महिला भला क्या कॉलेज में दाखिला लेगी? है ना निदेशक शू? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यह मेरी पूर्व पत्नी है। वैसे भी इसे कुछ आता जाता नहीं है। कुछ दिन पहले ही खुद को गिराकर एक बूढ़े से शादी कर ली। लगता है अब पछता रही है। देखो, शायद इसे पछतावा हो रहा है। सुनिए महोदया, ये पढ़ाई करने की जगह है। अगर आपके मन में कोई गलत इरादा है तो बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। मैं यहां पंजीकरण और पढ़ाई के लिए आई हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य कॉलेज की परीक्षा पास करना है। मैंने कहा ना, तुम्हारी शैक्षणिक नींव कमजोर है। हम तुम्हें यहां नहीं ले सकते। क्या कॉलेज परीक्षा के लिए कोई भेदभाव होता है? प्रोफेसर लू ने यह नाइट स्कूल इसलिए खोला है ताकि जो लोग कॉलेज जाना चाहते हैं उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। तुम अपनी मर्जी से नियम कैसे बना सकते हो? ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता तुम जैसी नैतिक रूप से गिरी हुई औरत के लिए नहीं है। नैतिक रूप से गिरी हुई तो तुम हो, जो अभी अभी नई दुल्हन बनकर आए हो। तुम श्याओ वू, ऐसे अनैतिक लोगों को हमारे स्कूल में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे तुरंत बाहर निकालो। जल्दी यहां से निकलो। चलो जल्दी निकलो यहां से। यहां बाधा मत डालो। संभल जाओ, वरना मामला बिगड़ जाएगा और तुम जीवन भर गांव परीक्षा नहीं दे पाओगी। जल्दी यहां से निकलो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे यहां से निकालने वाले होते कौन हो? स्कूल परिसर में शोर करना मना है। यह क्या शोर है? स्कूल परिसर में शोर करना मना है। क्या हो रहा है यहां? अरे प्रोफेसर लू, यह महिला स्कूल में हंगामा कर रही है। हम इसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। आप ही इस स्कूल के प्रबंधक हैं।
मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके स्कूल में गाँव परीक्षा के लिए कोई विशेष मानदंड है? क्या राष्ट्रीय गाँव परीक्षा भी आपके स्कूल की तरह भेदभाव करती है? चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर लू से इस तरह बात करने की? शांत हो जाओ, धीरे धीरे बात करो। अगर स्कूल की तरफ से कोई समस्या है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं शेन शुयाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। जो भी कहना है बाद में कहना। भर्ती प्रक्रिया में बाधा मत डालो। हाथ हटाओ, यहाँ से जाओ, घर वापस जाओ, वहीं खड़े रहो। मुझे तुम्हारे निजी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नाइट स्कूल के बारे में मुझे पूरी बात सुननी होगी। मैंने 5 साल पहले हाई स्कूल पूरा किया था। मेरे पास प्रमाण पत्र भी है। मैं कुछ सालों तक गृहिणी रही हूँ। इस स्कूल ने मुझे प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि मेरा शैक्षणिक स्तर पर्याप्त नहीं था। प्रोफेसर लू, प्रवेश के समय मैंने जो शैक्षणिक आधार रखा था वो केवल कक्षाओं को विभाजित करने के लिए था। यह तुम्हें किसी को बाहर करने के लिए, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। क्या तुम भूल गए? प्रोफेसर लू, मुझे बस इतना लगता है कि कुछ मानक होने से नाइट स्कूल के परिणामों की बेहतर गारंटी मिलती है। नाइट स्कूल की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के गाँव के सपने को पूरा करना था। अगर तुम ये बुनियादी बात भूल गए हो तो फिर तुम्हें शिक्षक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उसका चरित्र बहुत खराब है। ये खुद शू मिंगचुआन ने कहा था। हाँ, बिल्कुल सही प्रोफेसर लू, वो मेरी पूर्व पत्नी है। उसने मुझसे तलाक लिया सिर्फ एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। उसका निजी जीवन बहुत ही अनैतिक है। झूठ फैलाना बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बकवास कर सकते हो। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, बेदाग। देखो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, गपशप करने के लिए नहीं। ये फालतू की खबरें अपने निजी मामले आगे से स्कूल के अंदर मत लाना। आगे से ध्यान रखना। अपना आवेदन फॉर्म भरकर सीधे मुझे दे देना। प्रोफेसर लू, क्या आप एक शिक्षक के रूप में, चाहे जो तुम कह रहे हो वो सच हो या नहीं, लेकिन सबके सामने एक महिला को इस तरह अपमानित करना, आपका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। नहीं, लेकिन मैं केवल जिम्मेदार हूँ सीखने के इच्छुक लोगों को अवसर देने के लिए। जहां तक चरित्र की बात है, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहता जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। प्रोफेसर लू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाइट स्कूल के नियम बहुत सख्त हैं। आशा है कि तुम डटी रहोगी और अपने सपने को पूरा करोगी। जरा हटो, यह मेरी सीट है। मैं सीटिंग चार्ट के हिसाब से बैठी हूं और मैंने सीटिंग चार्ट में तुम्हारा नाम कहीं नहीं देखा। शेन शुयाओ, ये बैग मिंगचुआन ने मुझे सिटी डिपार्टमेंट स्टोर से असली चमड़े का खरीद कर दिया है। तो क्या हुआ? इससे मेरा क्या लेना देना? तुम घर पर बैठकर बूढ़े की सेवा क्यों नहीं कर रही? यहां क्या करने आए हो? तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं तो भिखारी से शादी करके भी गाँव की परीक्षा पास कर सकती हूँ। जलन हो रही है। तुम तुरंत अपनी सीट मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें अभी स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। तो कोशिश करके देख लो। मैंने न कुछ चुराया है और न छीना है। मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? सुनिए छात्रा, सब लोग सीटिंग चार्ट के हिसाब से बैठे हैं। तुम्हारा इस तरह जबरदस्ती करना सही नहीं है ना? मुंह बंद रखो। मेरा जहां मन करेगा मैं वहीं बैठूंगी। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? ये शोर कैसा है? क्लास का पहला दिन है। क्या बगावत करने का इरादा है? सब लोग अपनी निर्धारित सीट पर बैठो। प्रमुख वू, अरे शेन शुयाओ छात्रा, तुम इस क्लास में आए हो। प्रमुख शू ने मुझे सब बता दिया है। चिंता मत करो, पढ़ाई करो। तुम कहां बैठोगी? सब सीटें भर चुकी हैं, सिर्फ कूड़ेदान के पास वाली जगह खाली है। प्रमुख वू, आप देखिए, वहां बैठना थोड़ा मुश्किल है। शेन शुयाओ, तुम सबसे पीछे जाकर कूड़ेदान के पास वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सीट शेन चिंगवान छात्रा की है। नहीं, मैं अपनी सीट क्यों बदलूं? मैं सीटिंग चार्ट के अनुसार ही बैठी हूं। सीटिंग चार्ट मैंने ही बनाया है। मैंने कहा न कि पीछे जाकर बैठो। तो जाओ। शेन शुयाओ, क्या तुमने सुना नहीं? चाहे मैं कहीं भी बैठूं, मैं तुमसे हमेशा आगे ही रहूंगी। चिल्लाओ मत तुम। प्रमुख वू, स्कूल के पहले ही दिन सबके सामने भेदभाव करना, क्या यही तुम्हारी पढ़ाने की शैली है? तुम शिक्षक से जुबान लड़ाने की हिम्मत करती हो। आज मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा कि अनुशासन क्या होता है। प्रमुख वू, प्रोफेसर लू, मैं भी जानना चाहता हूं कि अनुशासन क्या होता है। सब कुछ सीटिंग चार्ट के हिसाब से ही होगा।
प्रोफेसर लू, शेन शुयाओ छात्रा हमारे स्कूल के परिवार का हिस्सा है, उन्हें थोड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्याओ युआन, शेन परिवार की यह लड़की कल हमारे नाइट स्कूल आएगी, तुम उसका थोड़ा ख्याल रखना। यह वही है जिसे दादाजी घर लेकर आए थे। आखिर दादाजी को इसमें क्या दिखा? भले ही वो परिवार की हो, फिर भी जरूरत नहीं है। मैं जगह बदल लेती हूँ, तुम बैठ जाओ। आखिरकार मैं यहां पढ़ने आई हूं, कहीं भी बैठूं बात एक ही है। मेरे पास इन लोगों के साथ फालतू बहस करने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सीट बदल लेती हूं। अगर तुमने भविष्य में मुझे फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कूड़ेदान में ही डाल दूंगी। और तुम भी। मेरी यह बात अच्छी तरह याद रखना, मैं मुसीबत को न्योता नहीं देती, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं मुसीबत से डरती हूं। यह क्या बदतमीजी है, हद हो गई है। सीट बदलने के चक्कर में इतना कीमती समय बर्बाद हो गया। अब हम अपना पहला सबक सीखेंगे। निष्पक्षता, न्याय। कल मैं एक परीक्षा आयोजित करूंगा, प्रवेश परीक्षा। अंकों के आधार पर सीट तय होगी। अरे श्याओ युआन, क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? नहीं, इन कुछ दिनों के लिए मैं नाइट स्कूल में रहने जा रहा हूं। इतना अच्छा घर छोड़कर वहां जाकर क्यों कष्ट उठा रहे हो? क्या तुमने अभी तक शेन परिवार की उस लड़की से बात नहीं की? क्या आज नाइट स्कूल में उससे मुलाकात नहीं हुई? दादाजी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस शादी के लिए मैं किसी भी हाल में सहमत नहीं हूं। अरे क्यों? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? दादाजी, मेरे अपने विचार हैं। अगर आप उसे जबरदस्ती रखना चाहते हैं तो वह आपकी पसंद है, लेकिन मैं उससे कोई नाता नहीं रखना चाहता। इन कुछ दिनों के लिए मैं नाइट स्कूल में शिफ्ट हो रहा हूं। जब आप उसे संभाल लें तब बात करेंगे। अरे ये लड़का फिर क्या करने की सोच रहा है? क्या हुआ दादाजी, क्या आप नाराज हैं? अरे मेरा पोता, ये जिद्दी लड़का बिना बताए घर छोड़कर जा रहा है। कितना बदतमीज है। बिल्कुल तमीज नहीं है। कोई बात नहीं दादाजी, मेरे कॉलेज में दाखिला लेने से पहले हम शादी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी सही है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर लू, चूंकि आपने कहा है कि यह परीक्षा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी, तो मुझे एक बात जरूर कहनी है। कहो। शेन शुयाओ नकल कर रही है। शेन शुयाओ नकल। हम इतनी दूर बैठे हैं, तुमने मुझे नकल करते हुए कैसे देख लिया? क्लास में आने से पहले ही मैंने तुम्हारी पर्चियां देख ली थी। शेन शुयाओ, क्या तुम्हारा ऐसा करना बाकी छात्रों के साथ न्याय है? कल तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, आज वो परीक्षा में नकल कर रही है। तभी तो विभाग प्रमुख का व्यवहार उसके प्रति इतना खराब है। सच में वो कोई अच्छी इंसान नहीं है। बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। सबूत कहाँ है? मेरे पास पक्का सबूत है। क्या तुम मुझे तलाशी लेने दोगी? तुम्हारी मर्जी। प्रोफेसर लू, आप खुद ही तलाशी ले लीजिए। अगर मैंने हाथ लगाया तो पता नहीं क्या होगा। शेन शुयाओ, वो फिर से मुझ पर आरोप लगाएगी कि मैंने उसे फंसाया है। ठीक है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी तलाशी लेना चाहती हो? अगर कोई नकल नहीं मिली तो परीक्षा की गरिमा भंग करने का परिणाम बहुत गंभीर होगा। मुझे यकीन है। प्रोफेसर, आप तलाशी ले लीजिए। जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सच में नकल मिल गई। ये हद से ज्यादा है। प्रोफेसर लू, क्या आप शेन शुयाओ का पक्ष ले रहे हैं? प्रोफेसर लू, आखिर आप और शेन शुयाओ का क्या रिश्ता है?
क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप सभी छात्रों के सामने उसके लिए सबूत मिटा रहे हैं? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस बहुत गुस्से में हूं। शेन शुयाओ, परीक्षा को गंभीरता से लेना सीखो। भौतिकी की परीक्षा के दौरान रसायन विज्ञान की किताब देख रही हो, क्या इस तरह अच्छे अंक मिल सकते हैं? नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैंने तो साफ साफ वहीं रखा था। तुमने क्या साफ साफ रखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेन चिंगवान, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान में फर्क नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर लू, मेरा सुझाव है कि आप एक बार शेन चिंगवान की उत्तर पुस्तिका भी जांच लें। परीक्षा का पहला दिन है, गलतियां होना स्वाभाविक है। तनाव में इंसान घबरा जाता है। हे भगवान, ये तो संदर्भ सामग्री है। शेन चिंगवान के पास तो उत्तर कुंजी है। शेन चिंगवान के पास तो उत्तर कुंजी है। नहीं, मेरे पास नहीं है। आज की परीक्षा यहीं समाप्त होती है। तुम अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। शिक्षण भवन से बाहर निकलो। शेन शुयाओ, क्या तुम मेरा तमाशा देखने आए हो? शू मिंगचुआन मुझे कभी स्कूल से बाहर नहीं होने देगा। शू मिंगचुआन इतना शक्तिशाली है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरी पढ़ाई में दखल मत देना। तुम दोनों पति पत्नी के गंदे खेल, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं उसे भी नजरअंदाज कर सकती थी, पर तुम खुद मौत को दावत दे रही हो। ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी सलाह मानो तो बेहतर होगा। शू मिंगचुआन तुम्हें इस नाइट स्कूल में बनाए रखने के लिए न जाने कितने पापड़ बेल रहा होगा। तुम पहले उसकी चिंता कर लो। ओह, अगली बार थोड़ा और सावधानी से करना। वैसे मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि यह सब बंद कर दो। अपने होने वाले बच्चे के लिए तो कुछ पुण्य कमा लो। हाँ, याद आया, एक बात मुझे तुम्हें और बतानी है। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगी। आज की परीक्षा तुम्हें कैसी लगी? हालांकि बीच में बाधा आई थी, पर परीक्षा काफी अच्छी रही। इतना आत्मविश्वास, मेरी किस्मत अच्छी थी। कल मैंने जो सवाल दोहराए थे वही परीक्षा में आ गए। मैंने तुम्हारी उत्तर पुस्तिका देखी है, तुम्हारे हल करने का तरीका बहुत शानदार है। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नहीं, ये तो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प? जरा इस सवाल को देखो। तुम्हारी समस्या सुझाने का तरीका पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के तरीकों से बिल्कुल अलग है। तुम में बहुत प्रतिभा है। तो प्रोफेसर लू, क्या मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकूंगी? मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूं। आज से हर दिन क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें 1 घंटा और पढ़ा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? आओ, पहले इस सवाल को देखते हैं। ये परीक्षण के लिए प्रतिरोधक तार है और यह वोल्टमीटर है। हमें एक निश्चित लंबाई के प्रतिरोधक तार की प्रतिरोधकता पता है। फिर हम इस तार का उपयोग कैसे करेंगे? इसे धीरे से जोड़कर। क्या ये सही लग रहा है? सही है। अरे तुम पहले खुद देखो। मैं पानी लेकर आता हूं। शेन शुयाओ, क्या तुम यही गाँव गोंकाओ देना चाहती हो या शहर जाना चाहती हो? सच कहूं तो मैं यही गाँव गोंकाओ देना चाहती हूं। आखिरकार यह मेरे माता पिता के सबसे करीब है। ठीक है, मैं किसी से व्यवस्था करवा दूंगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट का कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। धन्यवाद प्रोफेसर लू। ठीक है, अब मैं चलता हूं।
प्रोफेसर, मुझे वो सगाई रद्द करनी ही होगी। प्रोफेसर लू, क्या हुआ? क्या आप कुछ भूल गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रोफेसर लू ने ही मुझे कुछ समय के लिए यहाँ रहने को कहा है। प्रोफेसर शेन शुयाओ। शेन, तो तुम ही शेन परिवार की वो लड़की हो। तुम ही प्रोफेसर लू के पोते हो, है ना? नाइट स्कूल में मुझे ऐसा ही लगा था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो नाइट स्कूल में पढ़ने गई थी, कोई सिफारिश लगवाने नहीं। और वैसे भी प्रोफेसर लू खुद बहुत सादगी पसंद इंसान है। क्या तुम्हें ये किताब समझ आ रही है? थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। ओह, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बस उत्सुक थी। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कहीं कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। हम हाँ, एक और बात, शादी के बारे में तुम चिंता मत करो। मैंने प्रोफेसर लू से कह दिया है, वो रद्द हो जाएगी। सगाई के मामले में भी इतनी जल्दी नहीं है। गांव गांव के बाद बात करेंगे। ओह, इतनी रात हो गई। क्या तुम अकेली घर जा रही हो? शेन शुयाओ, तुम इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, कल अब मैं वापस आकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। ओह, तो तुम्हें बहुत बधाई। अरे, शू मिंगचुआन को मेरी चिंता थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदी, फीनिक्स साइकिल। वैसे तुमने उसे काफी समय से नहीं देखा है ना? क्यों ना तुम थोड़ा इंतजार कर लो, वो बस आने ही वाला है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शेन शुयाओ, तुम यह मत समझो कि मैं जानती नहीं। तुम इस नाइट स्कूल में सिर्फ इसलिए आती हो ताकि तुम शू मिंगचुआन के पीछे पड़ी रह सको। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, तो फिर अपनी इस गंदगी पर जरा ध्यान दो। मेरी आंखों को गंदा मत करो। दीदी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मेरा बच्चा। मैं शेन चिंगवान, शू मिंगचुआन, क्या तुम ठीक हो? शेन शुयाओ, तुम कितनी दुष्ट औरत हो। अगर चिंगवान और बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शू मिंगचुआन, ये तो मेरी जान लेने पर तुली है। शेन शुयाओ, कल मैं नाइट स्कूल के प्रशासन से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम छात्रों को नुकसान पहुंचाती हो। तुम्हारा चरित्र बहुत गिरा हुआ है। तुम अब नाइट स्कूल में पढ़ाई जारी रखने का सपना छोड़ दो। शू मिंगचुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वो खुद जमीन पर गिर गई थी? उसका मुझसे क्या संबंध है? तुम अपनी जबान चलाती रहो, देखते हैं तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करता है। मैं विश्वास करता हूं। मैंने अभी दूसरी मंजिल से सब कुछ साफ साफ देखा है। ये शेन चिंगवान थी जिसने शेन शुयाओ को रोक रखा था और फिर खुद ही जमीन पर गिर गई। प्रोफेसर लू, आप इतनी दूर खड़े थे, शायद आपने गलत देखा होगा। हाँ प्रोफेसर लू, ये कैसे संभव है? शेन शुयाओ का चरित्र हमेशा से ही खराब रहा है। वो हमेशा चिंगवान को परेशान करती है। तो फिर शेन छात्रा, क्या तुम्हें कोई चोट आई है? मुझे देखने दो। शुक्र है मेरी चिंगवान को कोई चोट नहीं आई। प्रोफेसर लू, शेन शुयाओ का चरित्र बहुत खराब है, उसे यहां और पढ़ने नहीं दिया जा सकता। लेकिन शेन शुयाओ को चोट लगी है और वह भी तुम्हारी वजह से। क्या तुम जैसे लोग पढ़ाने के लायक हैं? मैं नहीं प्रोफेसर लू, मैं और तुम। शेन चिंगवान, परीक्षा में नकल करना और दूसरी छात्रा पर झूठा आरोप लगाना, क्या तुम पढ़ने के लायक हो? किसे पढ़ने का अधिकार है या नहीं, ये तुम दोनों के कहने से तय नहीं होगा। अगर नाइट स्कूल में रहना है तो भविष्य में ऐसी हरकतें कम करो जो शोभा नहीं देती। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है चिंगवान, इंतजार करो, मैं आ रही हूं। चिंगवान, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाकर ले चलता हूं। शेन शुयाओ को कार में बैठने का हक कैसे मिला और मुझे सिर्फ साइकिल पर जाना पड़ रहा है? शेन शुयाओ, तुम बस इंतजार करो।
तुम्हारे लिए मरहम लाया हूं। आज जो विषय समझाए सब समझ आ गए ना? आज के लिए शुक्रिया प्रोफेसर लू। कोई बात नहीं, तुम जल्दी आराम कर लो। ये किसका सामान है? ओह माफ करना, मैं इसे अभी हटा लेती हूँ। अपना ये गंदा सामान मेरी मेज से दूर रखो। तुम जैसी चरित्रहीन औरत पता नहीं कौन सी गंदी बीमारी फैला दोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? फिर से कहना जरा, फिर से कहो। तुमने प्रोफेसर लू को भी फंसा रखा है। शेन शुयाओ, क्या तुम सिर्फ प्रोफेसर को फंसाकर ही गांव का उपास करना चाहती हो? अरे शुयाओ, मैं तो बस सच कह रही हूं। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें प्रोफेसर लू की कार में बैठते हुए। साफ है कि शू मिंगचुआन ने मुझे चोट पहुंचाई थी। प्रोफेसर लू ने मुझे घर छोड़ा था। हाँ जरूर, तुम मिंगचुआन के गले पड़ रही थी। जब उसने तुम्हें धक्का दिया तो जानबूझकर गिरकर उसे फंसा दिया, और अब प्रोफेसर लू को फंसा रही हो ताकि वो तुम्हारी तरफदारी करें। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? साथियों, उस जैसी औरत हमारे साथ यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है। साथ में तरक्की करना तो दूर की बात है, अगर वो गाँव पास कर भी ले तो पता नहीं किसे फंसाएगी, किसके टीचर को या किसके पति को। बिल्कुल, ये तो हम सब औरतों के लिए शर्म की बात है। ऐसी औरत के साथ पढ़ना भविष्य में हमारा सिर नीचा करवाएगा। इसे बाहर निकालो। यह नाइट स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, गाँव देने के लायक भी नहीं। बिल्कुल सही, निकल बाहर, यहां से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। शेन शुयाओ, तुमने प्रोफेसर लू की स्टडी सामग्री चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग यहां क्या हंगामा कर रहे हो? अरे प्रिंसिपल, शेन शुयाओ प्रोफेसर लू को फंसा रही है और उनकी स्टडी सामग्री भी चुराई है। ऐसी औरत के साथ हम साथ पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। सच में ऐसा ही है। प्रोफेसर लू तो बहुत नेक इंसान है। ये पक्का शेन शुयाओ की ही कोई घटिया चाल होगी। कल तो तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी, प्रोफेसर लू ने तो बस मुझे घर छोड़ा था। शेन शुयाओ, मुझे लगा था कि तुम सच में गाँव के लिए गंभीर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नाइट स्कूल में रहने दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम प्रोफेसर लू को भी इस मामले में घसीट लोगी। बस हो गया। शेन शुयाओ, तुम्हारा चरित्र इतना गिर चुका है कि अब नाइट स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे जाने दो। ठीक है, पर मेरी सामग्री मुझे वापस दे दो। लाओ इसे यहां। शेन शुयाओ, चोरी का सामान लेकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें? मैंने चोरी नहीं की है, यह मुझे प्रोफेसर लू ने दी है। ओह, तुमने तो चोरों को भी पीछे छोड़ दिया। पुलिस के पास ले जाने का भी कोई फायदा नहीं, सबूत तो है ही नहीं। क्यों ना हम अपने पुराने तरीके से ही निपटें। तुम क्या करना चाहती हो? तुमने पुरुषों के साथ संबंध बिगाड़ रखे हैं, चोरी और झूठ का पुलिंदा। मुझे लगता है कि तुम्हारे ये हाथ तोड़ देने चाहिए ताकि आगे से तुम कभी चोरी करने की हिम्मत न करो और न ही पराये मर्दों के पीछे भागो। सभी छात्र ध्यान दें। शेन शुयाओ, ये हमारे शेन परिवार का मामला है। आज ये घर की बात है। शू मिंगचुआन, इसे पकड़ो। मैं ऐसी औरत को शेन परिवार का नाम खराब नहीं करने दूंगी। मुझे अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ पुण्य तो कमाने दो। यहां से दफा हो जाओ, छोड़ो मुझे। दफा हो जाओ यहां से, छोड़ो मुझे। तुम इधर आओ, छोड़ो मुझे। प्रोफेसर लू, भीड़ जमा करके हंगामा करना और छात्रों के साथ हिंसा करना। शेन चिंगवान, तुम्हारे धोखाधड़ी के मामले अभी सुलझे नहीं हैं। क्या तुम भूल गई कि तुम अभी प्रोबेशन पर हो? प्रोफेसर लू,
शेन शुयाओ ने आपकी अध्ययन सामग्री चुराई है। ऐसी गिरी हुई छात्रा का आप बचाव कैसे कर सकते हैं? चोरी? मेरी अध्ययन सामग्री? क्या वो छात्रों के इस्तेमाल के लिए ही नहीं है? एक शिक्षक के रूप में क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? और वैसे भी ये अध्ययन सामग्री मैंने खुद शेन शुयाओ को दी थी। क्या प्रोफेसर लू और शेन शुयाओ सच में एक दूसरे के करीब आ गए हैं? शेन चिंगवान, कल रात तुमने जो देखा वो सच सच बताओ। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। क्या सच में? प्रोफेसर शू, तुम भी तो वहां मौजूद थे, क्यों ना तुम ही बता दो? मैं क्या बताऊं? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि शेन चिंगवान ने कई बार शेन शुयाओ को फंसाया है। प्रधानाचार्य, क्या ऐसी गिरी हुई छात्रा को हमारा नाइट स्कूल और बर्दाश्त करेगा? शेन चिंगवान, स्कूल छोड़ दो। शू मिंगचुआन, तुम्हें निकाला जाता है। इसके बाद नाइट स्कूल में दोबारा कदम मत रखना। शेन शुयाओ, जल्दी से मुझे समझाओ कि यह क्या है। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मेरी तो बस यही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। शेन शुयाओ, क्या तुम नाइट स्कूल सिर्फ मेरे लिए नहीं आ रही हो? देखो, अगर तुम मेरी बात साफ साफ कह दो तो मैं तुम्हें वापस लाने पर विचार कर सकता हूं। शू मिंगचुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? अपना मुंह बंद रखो। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुझे निकाल दिया तो तुम और तुम्हारे पेट का बच्चा भूखे मरोगे। शेन शुयाओ, गलतफहमी दूर करो, जाने भी दो, चीजों को इतना बदतर मत बनाओ। तुम्हारी बातों के हिसाब से तुम तो नैतिकता से गिर चुके हो, तो क्या मैं शेन परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखा सकती हूं? तुम क्या करोगी? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकती, जो तुम कर सकते हो? वो मैं भी कर सकती हूं। मिंगचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? मुझे अपने हाथ गंदे करने से डर लगता है। शेन शुयाओ, क्या यह वाकई तुम्हारा अपना विचार था? यह प्रोफेसर लू का मार्गदर्शन था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुमने वाकई अपने पिता की विरासत संभाली है। तुम तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बेहतरीन प्रतिभा हो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकती हो। शेन शुयाओ, क्या तुम मेरी निजी शिष्या बनना चाहोगी? भविष्य में एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करना? नहीं। मैंने तो अभी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी है। डर किस बात का? तुम्हारी वर्तमान क्षमता के अनुसार तुम निश्चित रूप से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लोगी। हम तो फिर ये तय रहा। श्याओ युआन, अगले हफ्ते रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट है। तुम शेन शुयाओ को अपने साथ ले जाना। मैं सभी से औपचारिक रूप से परिचय कराऊंगा अपनी निजी शिष्या का। जी। मिंगचुआन भाई, तुमने फिर से किसी के लिए नई ड्रेस खरीदी है, लेकिन अब तो उनके पास बच्चा भी है। ये ड्रेस शायद ही उन्होंने कुछ बार पहनी होगी। यह वाकई बहुत बड़ी बर्बादी है। अरे मेरी दादी माँ, ये ड्रेस मैंने प्रोफेसर लू के लिए खरीदी थी, उनकी शिष्या के लिए एक तोहफा। नहीं, अरे तुम दूसरी औरतों के लिए ड्रेस खरीद रहे हो। मैंने कितने लोगों की मिन्नतें की, तब जाकर मुझे यह मौका मिला। मैंने सुना है कि प्रोफेसर लू इस शिष्या पर कुछ अगर किसी तरह उससे जान पहचान हो जाए तो मैं प्रोफेसर लू के प्रोजेक्ट में शामिल हो पाऊंगा। इतना दुर्लभ मौका है। उस समय तुम मुझे और मम्मी पापा को जरूर साथ ले जाना, हमें भी तो दुनिया देखनी है। ठीक है, बस उस समय तुम लोग मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। घबराओ मत, आज तुम्हारा दिन है। मैं और दादाजी दोनों साथ हैं। हम ठीक है। तुम पहले खुद तैयार हो लो, मैं जाकर देखता हूं कि उद्घाटन समारोह की तैयारी कैसी चल रही है। दादाजी बस पहुंचने ही वाले होंगे। हम वाह, यह उद्घाटन समारोह कितना भव्य है। सच में बहुत शानदार। ये प्रोजेक्ट सरकार द्वारा समर्थित है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे बहुत महत्व दे रहा है। मेरी बहू वाकई बहुत काबिल है। वो ड्रेस देखने में वैसी ही लग रही है जैसी मिंगचुआन ने खरीदी थी। शायद वही प्रोफेसर लू की खास शिष्या है। चलो हम चलकर उनसे मिलते हैं, थोड़ी पहचान बना लेते हैं। ठीक है। शेन शुयाओ, ये कैसे मुमकिन है? ये यहां कैसे आ गई? और इसने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने प्रोफेसर लू की खास शिष्या को तोहफे में दी थी। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती। ये पक्का उस नई शिष्या का नाम चुराकर यहां आई है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों से संबंध बनाना चाहती है। ये लड़की हर जगह अपनी टांग अड़ाती है। किंगवान, तुम किसी भी हाल में उसे
रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों से घुलने मिलने मत देना, उसे हमारे मिंगचुआन के भविष्य को बर्बाद नहीं करने देना है। सही कहा मिंगचुआन भाई, यही सही मौका है उसकी साजिश का पर्दाफाश करने का। इससे हम प्रोफेसर लू की नजरों में भी आ जाएंगे। चलो। ओह प्यारी, किसने तुम्हें यहां आकर तमाशा करने को कहा? तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? शेन शुयाओ, मैंने देखा कि तुम वाकई चोरी करने की आदी हो गई हो। यहां तक कि जो ड्रेस मैंने प्रोफेसर लू की खास शिष्या को दी थी, तुमने उसे भी चुरा लिया। अगर मैं ही प्रोफेसर लू की खास शिष्या हूं तो तुम, जिसने कॉलेज तक पास नहीं किया, वो प्रोफेसर लू की खास शिष्या कैसे हो सकती है? यहां से दफा हो जाओ, मुझे छोड़ो, बाहर निकलो यहां से, मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ, बाहर निकलो, छोड़ो मुझे। चलो, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? प्रोफेसर ली, ये पागल औरत प्रोफेसर लू की खास शिष्या होने का ढोंग कर रही है। हम बस इसे सबक सिखा रहे थे। सुना है प्रोफेसर लू की खास शिष्या सच में एक युवा लड़की है? हाँ। क्या वह वाकई? प्रोफेसर ली, नमस्ते, मेरा नाम शेन शुयाओ है। मैं प्रोफेसर लू की शिष्या हूं। तुमने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? मैंने अभी तक दावकाव नहीं दिया है। लड़की, सीखने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन किसी और का नाम इस्तेमाल करना गलत है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सच कह रही हूं। शेन शुयाओ, यह उद्घाटन समारोह कितना महत्वपूर्ण है और तुम यहां झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहां खड़ी हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं वाकई प्रोफेसर लू की शिष्या हूं। शू, अरे इसे जल्दी यहां से ले जाओ। प्रोफेसर लू को नाराज मत करो। चिंता न करें प्रोफेसर ली। इधर आओ, मुझे छोड़ दो। तुम कितनी प्यारी हो। तुम तो बिना देखे मानोगी नहीं। तुम पागल हो गई हो। मेरी होने वाली पत्नी को परेशान करने की हिम्मत मत करना। और वो स्कर्ट भी वापस करो जो शू मिंगचुआन ने दी थी। इसे उतारो, मुझे छोड़ दो। तुम कितनी प्यारी हो। लू हुआयुआन, जल्दी 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 मेज के नीचे छिप जाओ। लू हुआयुआन के जाने का इंतजार करो, फिर मैं इसे देख लूंगी। शू मिंगचुआन, क्या तुमने शेन शुयाओ को देखा? मुझे नहीं पता। शायद उसे यहां मजा नहीं आ रहा होगा, वो पहले ही चली गई। प्रोफेसर लू, आप परेशान ना हो। ये कैसे संभव है? मैं बाहर जाकर देखता हूं। अगर शेन शुयाओ वापस आए तो उससे कहना कि कहीं और न जाए। लू, प्रोफेसर लू, कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर लू, तुम जल्दी जाओ और शुयाओ को ढूंढो, कहीं वो रास्ता न भटक जाए। हाँ बिल्कुल। तुम, शुयाओ, बैठो। तुम्हारी यह हालत किसने की? शू मिंगचुआन। शू मिंगचुआन, फिर से तुम लोग। लगता है पिछली बार जो सबक दिया था वो काफी नहीं था। ये शेन शुयाओ है। वो प्रोफेसर लू की शिष्या होने का ढोंग कर रही थी। हमने उसे भगाने की कोशिश की पर वह नहीं गई। ढोंग? शेन शुयाओ, उसे मैं खुद यहां लेकर आया हूं। क्या उसे ढोंग करने की जरूरत है? ये सब मैंने किया है। मेरी होने वाली पत्नी को धमकाना बंद करो। ये लड़की बड़ी मुसीबत की जड़ है। कोई है वहां? यहां से बाहर निकलो। अरे, हमें बाहर निकालने वाले तुम होते कौन हो? हम दामाद के साथ अंदर आए हैं। हमें यहां आमंत्रित किया गया है। अरे माँ, थोड़ा कम बोलो, देखो तो इसे। पहली नजर में ही लग रहा है कि यह शेन शुयाओ का नया प्रेमी है। ऐसे आवारा किस्म के लोग, तुम उससे डर क्यों रहे हो? ठीक है, तो फिर तुम सब अपने प्यारे दामाद के साथ यहां से बाहर निकल जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर लू, मेरे ये सास ससुर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कृपया इनकी बातों का बुरा न माने। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर लू। मैं जानता हूं कि आप शेन शुयाओ का समर्थन करते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर लू की शिष्या होने का ढोंग कर रही है, सिर्फ इस समारोह में अपना रसूख दिखाने के लिए। ऐसे लोग, अगर हम उन्हें सबक सिखाएं तो गलत क्या है? वही शेन शुयाओ जो बचपन से ही झूठ बोलती आई है, नैतिकता से गिरी हुई। अरे, क्या आप भी उसके धोखे में आ गए हैं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। प्रोफेसर लू आ गए हैं, वही मेरे लिए गवाही देंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि शेन शुयाओ धोखेबाज है और तुम उसे पागल कह रहे हो? प्रोफेसर ली गवाही दे सकते हैं। प्रोफेसर ली ने कहा है कि वो बिल्कुल भी प्रोफेसर लू की शिष्या नहीं है। प्रोफेसर ली, श्याओ युआन, क्या तुमने कभी मेरे दादाजी के किसी शिष्य को देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन इस लड़की ने तो कॉलेज की परीक्षा भी नहीं दी। प्रोफेसर लू उसे अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं? प्रोफेसर ली, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग अनुसंधान करते करते खराब हो गया है। शेन शुयाओ, वही मेरे दादाजी की शिष्या है। शेन शुयाओ, वही मेरे दादाजी की शिष्या है। प्रोफेसर लू, भले ही आप शेन शुयाओ का बचाव करें, लेकिन उसके लिए
झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे दादाजी हैं। उनके शिष्यों को क्या मैं नहीं पहचानूंगा? यह जानबूझकर किया गया अपमान है। आज तुम में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जाएगा। प्रोफेसर लू, अगर आप इसी तरह व्यवहार करेंगे तो फिर मुझे भी कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तुम और शेन शुयाओ नाइट स्कूल में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। कौन नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच नाजायज संबंध हैं। शेन किंगवान, तुम अफवाहें फैलाने की हिम्मत कैसे करती हो ताकि तुम लोगों के गंदे रिश्तों का पर्दाफाश न हो। तुमने मिंगचुआन को नौकरी से निकलवा दिया और मुझे स्कूल से निकाल दिया। अपना मुंह बंद करो, बस बहुत हुआ। मिंगचुआन, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? शेन शुयाओ जैसी लड़की कैसे हो सकती है प्रोफेसर लू की शिष्या? ये तो साफ तौर पर प्रोफेसर लू ही हैं। उनके दादा के नाम का सहारा लेकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों के परिवार में कोई भी सामान्य नहीं है शेन किंगवान। बाद में पछताना मत। तुम्हें अपने हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे लगा था कि तुम एक शरीफ इंसान हो, पर ये क्या? तुम तो बस एक आवारा निकले। शेन शुयाओ के साथ तुम्हारा ये रिश्ता, देखना पछताओगे। सच तो ये है श्याओ लू, अगर यह सच है तो तुम अपने दादा और लू परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। बेशक ये सच है। मैंने खुद शेन शुयाओ को देर रात प्रोफेसर लू की गाड़ी में देखा था, प्रोफेसर लू के घर जाते हुए। शायद किसी को पता नहीं है शेन शुयाओ, वो अकेली नहीं है, वो सिंगल नहीं है। श्याओ लू, क्या तुम इस औरत के झांसे में आ गए हो? मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। तुम ऐसे लड़के तो नहीं हो। झांसे में? शेन शुयाओ सच में मेरे घर पर ही रह रही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। हमारा इरादा तो था कि गांव परीक्षा के बाद हम शादी कर लेंगे। क्या यह नामुमकिन है? मेरी मंगेतर मेरे घर पर रह रही है और उन्हें खुद मेरे दादा लेकर आए थे। क्या इसमें कोई समस्या है? शेन शुयाओ, तुम कितनी चरित्रहीन औरत हो। मुझसे तलाक लेते ही किसी और के साथ हो ली। शू मिंगचुआन, चरित्रहीन? चरित्रहीन तो तुम लोग हो। अभी हमारा तलाक हुआ भी नहीं था कि तुम पहले ही गर्भवती हो गई। प्रोफेसर लू, आप जरूर इसके धोखे में आ गए हैं। शेन शुयाओ आपकी मंगेतर कैसे हो सकती है? उसने तो पहले ही एक बूढ़े से शादी कर ली थी। मैं गवाही दे सकता हूं। शेन शुयाओ ने तो पहले ही शादी कर ली थी एक बूढ़े आदमी से। उसकी शादी की रकम दहेज वो तो मैंने ही ली थी। यहां इतना शोर शराबा क्यों है? ये तो प्रोफेसर लू हैं। प्रोफेसर लू आ गए। वही हैं, वही बूढ़ा आदमी जिसने शेन शुयाओ से शादी की है। उस समय शादी की रकम पूरे 1000 रुपये दिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेन शुयाओ भाग गई है? क्या वो हमसे पैसे मांगने आया है? शेन शुयाओ, जल्दी अपने पति के साथ घर चलो। बाहर जाकर किसी और की जिंदगी खराब मत करो। शेन शुयाओ, तुम्हारा बूढ़ा पति तुम्हें पकड़ने आ गया है, अब कहीं भागना मत। प्रोफेसर लू, यह वही कैसे हो सकता है? अरे तुम बूढ़े आदमी आज बड़े सजे धजे बनकर आए हो। मैं पहले ही साफ साफ कह देता हूं, तुम्हारी पत्नी भाग गई तो ये तुम्हारी नाकामी है। वो दहेज मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी उम्र हो गई है फिर भी मुंह खोलते ही झूठ बोलते हो। अरे मेरी सास की उम्र हो गई है, आप कृपया उनसे उलझिए मत। शू मिंगचुआन, तुम मां के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? इस बूढ़े आदमी से डरने की क्या बात है? शेन शुयाओ खुद ही बर्बाद हुई है। बूढ़े? वह मेरी बहन का नया साथी है। तुम चिंता मत करो, हमारा पूरा परिवार ईमानदार है। हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ये तो मेरी लू परिवार की होने वाली बहू है। होने वाली बहू? अभी अपना मुंह बंद करो। प्रोफेसर लू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये लोग अंधे हैं, आप कृपया इनकी बातों पर ध्यान न दें। शेन शुयाओ, तुम्हें चोट कैसे लगी? हुआ युआन, तुम अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रख रहे हो? दादाजी, आप चिंता न करें, इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। क्या यह अचानक बहू कैसे बन गई? बूढ़े आदमी, शुरुआत में तुम ही दहेज लेकर आए थे और शेन शुयाओ से शादी की थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? बेशक याद है, लेकिन शुयाओ, वो तो मैंने छोटे युआन के लिए चुनी थी। तुम लोग क्या सोच रहे हो?
कोई आश्चर्य नहीं कि शुयाओ, मेरे घर में भी गलतफहमी हुई। मैं इतनी उम्र का हो चुका हूं, मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं? देखो, तुम लोगों का पूरा परिवार शुरू से ही गलत इरादे रखता है। प्रोफेसर लू, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने शुरुआत में लू हुआयुआन के लिए शादी तय की थी? हाँ। प्रोफेसर लू, आपको जरूर धोखा दिया गया है। मैं ही आपकी असली होने वाली बहू हूं। शेन शुयाओ, उसने मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझसे शादी की है। तुम कौन हो? प्रोफेसर लू, सच, जिसकी सगाई आपसे हुई है वो मैं हूं। तुम जैसी औरत मेरे बच्चे की मां बनी हो और अब तुम किससे शादी करना चाहती हो? कोई गलती नहीं हुई है। जिसकी सगाई मेरे साथ हुई है और जिससे मुझे शादी करनी है वो शुयाओ ही है। उस समय शेन शुयाओ के पिता और मेरे दादाजी अनुसंधान संस्थान में गहरे मित्र थे। भले ही तुम उससे शादी कर लो, फिर भी तुम्हें तलाक ही मिलेगा। मुझे लगा कि चेहरा कहीं देखा हुआ है। तुम शेन युआनझोउ की बेटी हो, है ना? जी हाँ। मैं आज अपनी सबसे प्रिय शिष्या की घोषणा करने जा रहा हूं, जो कि शेन शुयाओ है। ये बच्ची अपने पिता की तरह ही प्रतिभाशाली है। शुयाओ, जल्दी करो, प्रोफेसर लू से मेरी सिफारिश कर दो। मुझे इस प्रोजेक्ट टीम में शामिल करवा दो। क्या करोगी? हमारे इतने पुराने रिश्तों का लिहाज तो करो। बिल्कुल नहीं, शू मिंगचुआन, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। शू मिंगचुआन, तुमने अपनी पत्नी और सास ससुर को इस उद्घाटन समारोह में हंगामा करने की छूट दी और शुयाओ को चोट भी पहुंचाई। मुझे डर है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट टीम तुम्हें नहीं लेगी। तुम हो शू मिंगचुआन, शुयाओ, वो पूर्व पति। उसने शादी के दौरान धोखा दिया था। शैक्षणिक रूप से भी वो केवल गलत और अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। अनुसंधान संस्थान को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं प्रोफेसर लू, मैं तो बस शेन किंगवान के बहकावे में आ गया था। कोई है, इसे बाहर निकालो। अब से इसे संस्थान के किसी भी प्रोजेक्ट में भाग लेने की अनुमति नहीं है। प्रोफेसर लू, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रोफेसर लू, तुम लोगों ने न केवल अफवाहें फैलाई बल्कि शुयाओ को शारीरिक चोट भी पहुंचाई। हुआयुआन, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो। कानून के अनुसार जो उचित हो वही करो। सबको ले जाओ। गलतफहमी, शेन, हमें तो स्थिति का पता ही नहीं था। कैसा लग रहा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी खरोंच है। तुम और प्रोफेसर लू बात को बहुत बड़ा चढ़ा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें गाँव की परीक्षा देनी है अभी। तुम हमारी विशेष सुरक्षा के दायरे में हो। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हम एक ही परिवार के तो हैं। उस दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। अब तो बहुत से लोग जान गए हैं। अब आगे क्या होगा? हाँ, मैं ऐसा कहूं, शायद कोई लड़की मुझसे रिश्ता जोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। क्यों ना? शांति से बैठ जाओ। मेरा तलाक हो चुका है तो क्या हुआ? आगे से शादी के मामलों का मजाक मत उड़ाना। लगता है उसे अभी ढलने में वक्त लगेगा। एक अच्छी खबर है, प्रोफेसर लू ने कहा, अगर तुम इच्छुक हो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट आ सकती हो प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि इससे तुम्हारी गाँव की तैयारी पर असर न पड़े। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शू मिंगचुआन अभी भी वही काम करता है। गलती उसकी है, मेरी नहीं। मुझे डरने की क्या जरूरत है? शेन शुयाओ, क्या हम बात कर सकते हैं? बस थोड़ी सी बात। हमारे बीच बात करने लायक बचा ही क्या है? शेन शुयाओ, तुम पहले जैसी नहीं रही, और भी खूबसूरत हो गई हो। और कुछ कहना है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं, वरना तुम बार बार इस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों आती? शेन शुयाओ, क्या तुम्हें मर्दों को फंसाने की आदत है? शेन शुयाओ, क्या तुम्हें मर्दों को फंसाने की आदत है? तो अपने इस कुत्ते को संभाल कर रखो, इसे मेरे पास मत भेजना। शेन शुयाओ, शू मिंगचुआन, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं? अगर मैं न आता तो क्या पता चलता कि तुम क्या खेल खेल रही हो? अगर मैं न आता तो क्या पता चलता कि तुम क्या खेल खेल रही हो? ये शेन शुयाओ पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरे लू हुआयुआन को छीन लिया और अब तुम्हें फंसा रही है। नहीं, तुम्हारा लू हुआयुआन, उसे शेन शुयाओ की काबिलियत पसंद है, न कि तुम्हारी, जो बस दफ्तर में बैठी रहती हो। तुम शेन किंगवान, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी लगभग चली ही गई थी। यहां गेट पर खड़े होकर तमाशा कर रही हो। अगर बच्चों का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। हिम्मत है तुम्हारी, शू मिंगचुआन। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मैं कब की लू परिवार की बहू बन गई होती। तुम सच में कितनी बदसूरत हो। ख्वाब देखना बंद करो।
लू हुआयुआन कभी भी तुम जैसी औरत को नहीं चुनेगा। शू मिंगचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना मैं अभी तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि घर पर बैठी तुम्हारी मां क्या करती है। क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो? क्या यह वही नहीं है जो तुम करना चाहती थी? मुझे गाँव परीक्षा देनी है, मुझे हर हाल में सफल होना है। शेन शुयाओ से बेहतर अंक लाने हैं। मैं चाहती हूं कि लू हुआयुआन मुझ पर ध्यान दें। तुम्हारी उस मामूली सी योग्यता के साथ तुम शेन शुयाओ से बेहतर करने का सपना देख रही हो। तुम मेरे लिए कोई समाधान ढूंढो, वरना मैं सबको बता दूंगी। जब हम साथ पढ़ रहे थे तब तुमने मुझे परेशान किया था और मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। इस बच्चे का भी तुम ख्याल छोड़ दो। अरे शेन किंगवान, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या तुमने कहा नहीं था कि अब नहीं मिलोगी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे का पिता तुमसे हाल चाल पूछे? वो शू मिंगचुआन, वो धोखेबाज इंसान, अभी तक नहीं जानता कि बच्चा उसका नहीं है। ओह, अगर उसे पता चल गया तो फिर कौन तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बोझ उठाएगा? सुनो, शेन शुयाओ आजकल मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। हम अंदर आओ। प्रोफेसर लू, आपने मुझे बुलाया। नाइट स्कूल में हम परीक्षा से पहले एक चर्चा सत्र आयोजित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम छात्रों की प्रतिनिधि के रूप में बोलो, अपने अध्ययन के अनुभव साझा करो। आपका मतलब है इस बार की मॉक परीक्षा में तुम्हारे अंक काफी अच्छे रहे हैं? जी। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी मेहनत का एक छोटा सा इनाम समझो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। मैं इतनी महंगी घड़ी पहनने के लायक नहीं हूं। शेन शुयाओ, तुम बहुत अच्छी हो। दुनिया की हर अच्छी चीज तुम्हें मिलनी चाहिए। शुयाओ, शुयाओ, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। शू मिंगचुआन, क्या तुम थकते नहीं हो? हमारा तलाक हो चुका है, क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? शुयाओ, शुरुआत में तुम्हारे माता पिता ने मुझे चुना था ताकि मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तुम उन्हें निराश नहीं कर सकती। सही कहा। इधर आओ। क्या तुम्हें ये घड़ी याद है? यह वही है जो मैंने शेन किंगवान के लिए खरीदी थी। मैं इसे वापस ले आया हूं। आओ, मैं तुम्हें पहना देता हूं। शुयाओ, मुझे छोड़ दो। शू मिंगचुआन, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो तुमसे नफरत करती है? शू मिंगचुआन, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो तुमसे नफरत करती है? नहीं, मैं कह रहा हूं लू हुआयुआन। शुयाओ और मैं पति पत्नी रहे हैं। तुम बीच में आने वाले कौन होते हो? क्या तुम भूल गए हो? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। शेन शुयाओ, हम फिर से शादी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। शू मिंगचुआन, मेरे पास अब अपनी खुद की नई घड़ी है और मेरी अपनी एक नई जिंदगी भी है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। क्या ये लू हुआयुआन ने दी है? शेन शुयाओ, क्या तुम भौतिक सुख सुविधाओं की गुलाम बन गई हो? शू मिंगचुआन, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। जब तुमने शेन किंगवान के लिए वो घड़ी खरीदी थी तब मुझे वाकई बहुत जलन हुई थी। मैंने तुम्हारे सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी तुमने वो घड़ी शेन किंगवान को दे दी। तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल इस घड़ी जैसी हैं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे, और जब तुम्हारा मन किया तो मुझे सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। शू मिंगचुआन, यह कोई तरीका नहीं होता। शेन शुयाओ, मुझे एक और मौका दे दो, क्या तुम नहीं दोगी? शेन शुयाओ, शू मिंगचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने दोबारा शेन शुयाओ को परेशान करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आदरणीय अधिकारीगण, यह हमारे नाइट स्कूल की मॉक परीक्षा की टॉपर हैं, शेन शुयाओ। शेन छात्रा, सुना है तुम प्रोफेसर लू की शिष्या बन गई हो। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। धन्यवाद महोदय, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी। चलो कृपया। अभी तुम्हें मंच पर जाकर बोलना है, घबराओ मत। जो तुमने तैयार किया है बस वही बोल देना। ठीक है।
शेन शुयाओ, मैं जानता हूं अभी यह बात कहने का शायद सही समय नहीं है, पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, गाओकाओ परीक्षा खत्म होने के बाद क्या हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत अच्छा शेन शुयाओ, आज रात घर वापस जाकर हम दादाजी को बता देंगे। तो मैं पहले चलता हूं। क्या हुआ, कोई बात है क्या? शू मिंगचुआन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर अगर तुम मेरे साथ पकड़ी गई तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम और लू हुआयुआन फिर कभी साथ रह पाओगे? शू मिंगचुआन, तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून तोड़ रहा हूं? हा हा हा, जो कहना है कह लो। बस एक बार इसे पी लो, फिर थोड़ी देर में तुम खुद मेरे पास आओगी। तुम मुझसे भीख मांगोई, तुम मुझसे भीख मांगोई, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इसे अपराध कैसे कहा जा सकता है? देखो, मैंने गोंग जियाओशे से सबसे महंगा जूस खरीदा है दवा में मिलाने के लिए। तुम बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं हूं? है ना? हा हा हा। बाल बाल बचे, बस थोड़ा सा और। मैंने शेन शुयाओ को पिलाने के लिए सब तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हम पहले छिप जाते हैं। अरे, मेरा समय, तुम जानती हो, ज्यादा जल्दी मत करो। जब मेरा खेल खत्म हो जाए तब तुम उसे पकड़ने के लिए आना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। हा 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 हा। ये दोनों दुष्ट लोग, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम दोनों बहनें एक साथ आ जाओ तो यह और भी शानदार होगा। अरे, तुम बहुत बुरे हो। मैं शेन शुयाओ को ढूंढने जाता हूं, उसे भागने मत देना। ठीक है, मैं शौचालय होकर आता हूं और रास्ते में सब देख लूंगा। अरे, थोड़ा संयम रखो, सब कुछ बिगाड़ मत देना। अरे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पुलिस स्टेशन से लोगों को बुलाता हूं, उन सबको पकड़ ले जाएंगे। हम कब तक उनके अत्याचार सहते रहेंगे? मैं जाकर उन पर नजर रखता हूं। शियाओ, शू मिंगचुआन, यही तुम्हारे अपराध का सबूत है। तुम तो बहुत डरपोक निकले। नमस्ते सबको, मैं शेन शुयाओ हूं। दीदी, सुना है तुम्हें थोड़ी देर में मंच पर भाषण देना है। आज तो तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, है ना? हम सब एक ही परिवार के हैं। मैं आज खास तौर पर सुनने आया हूं, परीक्षा से पहले का अनुभव। आखिरकार मैं भी तो विश्वविद्यालय जाना चाहती हूं, बस कोई गड़बड़ मत करना। दीदी, मैं जानती हूं, तुमने बहुत पहले ही शू मिंगचुआन को नापसंद करना शुरू कर दिया था। जब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है तो चलो सुलह कर लेते हैं। ये तो गोंग जियाओशे का सबसे महंगा पेय है। अरे, दीदी, तुम वाकई चीजों की परख रखती हो। जल्दी पियो।
ये काफी स्वादिष्ट है। वो कौन हो सकता है? ये गाओ का पहला साल है। अब हम अपने नाइट स्कूल की छात्रा शेन शुयाओ को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वो हमारे साथ साझा करेगी अपना अध्ययन का अनुभव। शेन छात्रा। शेन शुयाओ कहां गई है? शेन शुयाओ। शेन शुयाओ दूसरी मंजिल के क्लासरूम में है। मैं। क्या हुआ? वो बड़ी सभा में क्यों नहीं आ रही है? अरे, मैं तो शेन शुयाओ को ढूंढने जा रहा था। लेकिन जब मैं दूसरी मंजिल के क्लासरूम के पास से गुजरा तो मैंने सुना, क्लासरूम के अंदर। बस हिम्मत है तो खुलकर बोलो, क्या शेन शुयाओ किसी मुसीबत में है? बस वहां से जो आवाजें आ रही थीं, शेन शुयाओ की आवाज काफी तेज थी। मैंने सुना तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसी बातें कोई कैसे कर सकता है? ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई कोई इतना बेशर्म हो सकता है? हद है बेशर्मी की। इतने बेताब हो गए कि क्लासरूम के अंदर ही सब शुरू कर दिया। सुना है शेन शुयाओ लू हुआयुआन की मंगेतर है। तुम लोग बकवास बंद करो। अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है। लू हुआयुआन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम सबको खुद दिखा सकता हूं। अभी भी शायद सब खत्म नहीं हुआ होगा। आप सभी अधिकारी कृपया मेरे गवाह बने। मैं जानता हूं लू हुआयुआन शेन शुयाओ को बहुत मानते हैं, पर मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई है। आज तुम सब मेरे गवाह हो। लू, वरना चलो खुद चलकर देख लेते हैं। मैं सबको रास्ता दिखाता हूं। चलो। शेन किंगवान, ये औरत अभी भी खेल खेल रही है। मेरी जान, मैं आ गया। पानी। यही है। शेन शुयाओ अंदर ही है। क्या तुम पक्का अंदर जाना चाहते हो? अगर अंदर जो है वो शेन शुयाओ नहीं हुई तो यहां मौजूद हर कोई जान जाएगा कि तुमने अफवाह फैलाई है। मैं कसम खाता हूं, मुझे शेन शुयाओ के चरित्र पर पूरा भरोसा है। मैंने गलत नहीं कहा था, है ना? ये तो हद है। ये तो जान लेने वाली बात है। कमबख्त, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जान से मार दूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। मार डालूंगा। ये तो वाकई जानलेवा हो गया। मार डालूंगा तुम्हें। रुको, आखिर ये सब क्या हो रहा है? शेन शुयाओ कहां है? औरत, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ये सब क्या है? शू मिंगचुआन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्या है? कितनी शर्मनाक हरकत है ये। नहीं, नहीं, शेन शुयाओ कहां है? मैंने तो साफ साफ मैं भी यही पूछना चाहती हूं। शेन किंगवान, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि शेन शुयाओ क्लासरूम के अंदर है? वह कहां है? क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? सुना है तुम लोग रंगे हाथों पकड़ने आए हो। क्या ये सब क्या हो रहा है? तुम कहां चली गई थी? मैंने तो तुम्हें अंदर भेजा था। तुमने क्या किया था? मुझे कहां भेजा था? मुझे नहीं पता। शेन किंगवान, अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम्हें पक्का पता है कि क्लासरूम में शेन शुयाओ ही है। अब तुम क्या सफाई दोगी? मुझे पता था कि वो अंदर है। मुझे क्या पता कि वो बाहर कैसे निकल गई? शेन किंगवान, तुम क्या कर रही हो? हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करती हो। मेरा इससे क्या लेना देना? वहां जो लेटा है वो तुम्हारा पति है। क्या तुम दोनों पति पत्नी को आज के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तमाशा करना जरूरी था? यह मत कहो कि मैं इस क्लासरूम में थी और तुम दोनों को यहां किसी ने बुलाया भी नहीं था। सही कहा। तुम लोग यहां करने क्या आए हो? मुझे अच्छी तरह याद है, आज के इस सम्मेलन में तुम लोगों को किसी ने आमंत्रित नहीं किया था। अब जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। पहले इसे अस्पताल ले चलो। देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे जान से मार दिया जाएगा।
तुम क्या करने जा रही हो? किसी को चोट पहुंचाना जुर्म है, जेल हो सकती है, और मैं तो कहूंगी कि यह तो साजिश का मामला है। यही वो औरत है जिसने मुझे यहाँ बुलाया था। तुम लोगों की आपसी दुश्मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। शू मिंगचुआन मेरा पति है। क्या मुझे उसे पीटने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी? शेन किंगवान, तुम तो मतलब निकल जाने पर रास्ता बदलने वालों में से हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम झूठे इल्जाम लगा रही हो। मुझे फंसाना बंद करो। तुम लोग आपस में लड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज यहां से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। बहुत हुआ, तुम औरत। मेरे बेटे के पैसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास बंद करो। चोरी किसे कहते हैं? हम शादीशुदा हैं, तो ये पैसे मेरे भी हैं। ये मेरे बेटे के पैसे हैं। इसे नीचे रखो। अगर तुम मेरे शू परिवार का वारिस ना पाल रही होती तो मैं कब का अपने बेटे से तुम्हें तलाक दिलवा चुकी होती। तुम सब चुप हो जाओ। हे भगवान। अरे बेटा, बेटा, तुम होश में आ गए? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या कुछ खाना चाहोगे? तुम्हारी ये चोट, मुंह बंद करो अपना। मुझे कोई चोट नहीं लगी है। तुम में से कोई भी मेरी चोट के बारे में बात नहीं करेगा। मैं अभी भी पूरी तरह से मर्द हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा, तुम्हें चोट नहीं लगी है। कोई चोट नहीं लगी। मुझे शराब दो, मुझे पीना है। जल्दी करो, मुझे शराब दो। पियो पियो पियो। दिन भर घर में शराब पीते रहते हो। काम धाम भी छोड़ दिया है क्या? क्या हम सबको भूखे मरना होगा? तुम औरत, मैंने कहा ना, ज्यादा मत बोलो। अरे शू मिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अभी इस बच्चे को गिरा दूंगी। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे किंगवान, ऐसा नहीं हो सकता। पति जी, तुम्हारे पेट में जो है वो तो हमारे शू परिवार का इकलौता वारिस है। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर शेन शुयाओ ने मुझे बर्बाद न किया होता तो आज हमारी ये हालत न होती। माँ, देखो मिंगचुआन की क्या हालत हो गई है। हमें शेन शुयाओ से हर जाना वसूलना होगा। काम का नुकसान और इलाज का खर्च भी शेन शुयाओ ने बड़े लोगों से हाथ मिला लिया है। हम ही क्यों भुगतें? शेन शुयाओ, तुम कितनी प्यारी हो। वहीं रुको। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हारे बेटे से तलाक ले लिया है। कोई काम हो तो शेन किंगवान के पास जाओ। शेन शुयाओ, तुम कितनी खतरनाक औरत हो। तुमने मेरे बेटे को नामर्द बना दिया। तुम्हें पैसे देने ही होंगे। यही वो दुष्ट औरत है। ऊंचे लोगों के चक्कर में मेरे बेटे को तलाक दे दिया। मेरे बेटे को अनुसंधान संस्थान के प्रमुख से गेटकीपर बना दिया। उसने मेरे बेटे को पिटवाया और घायल भी किया, और खुद मजे से जी रही है। अरे, ये तो घोर अन्याय है। भगवान भी अंधे हो गए हैं क्या? ये शू मिंगचुआन की मां है ना? क्या शू मिंगचुआन खुद को बहुत बड़ा नहीं समझता था? पढ़ा लिखा परिवार, माता पिता भी उच्च शिक्षित हैं। मुझे तो ये औरत वैसी नहीं लग रही। तभी तो शू मिंगचुआन इतने बुरे काम करता है। मुझे तो लगता है ये सब उसे विरासत में मिला है। हे भगवान, तुम लोग बकवास बंद करो। मेरे बेटे ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। ये सब इस औरत की करतूत है। वो अब मर्द नहीं रहा। ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। हा 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 हा। अरे, मैं सोच रही थी कि आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहा। शू मिंगचुआन गेट पर पहरा दे रहा है, तो ये बात है। क्या उसे ऐसी चोट लगी है? शुक्र है कि शेन शुयाओ ने उससे तलाक ले लिया, वरना उसकी तो किस्मत ही फूट जाती। शेन शुयाओ, अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूंगी। तुम सब लोग यहां से चले जाओ। हमारे विभाग प्रमुख शू की ये उच्च शिक्षित मां कितनी इज्जतदार हैं। शेन शुयाओ, तुम यहां से भागने की सोचना भी मत। तुमने मेरे बेटे को घायल किया है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा। मुझे पता है कि तुमने किसी बड़े आदमी का सहारा ले लिया है, लेकिन मेरे बेटे का इलाज और काम का नुकसान एक पैसा भी कम नहीं होगा। क्या तुम सच में भूल गई हो? मैं तुम्हारे बेटे से बहुत पहले ही तलाक ले चुकी हूँ। वो घायल हुआ है तो उसने खुद यह मुसीबत बुलाई है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओह, क्या शेन किंगवान ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है? तुम्हें कैसे पता? वो तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा किसकी वजह से घायल हुआ है? जो लोग पकड़े गए हैं वे तो बस आवारा गुंडे हैं। वो इंसान तुम्हारी प्यारी बहू शेन किंगवान के कितने करीब है। मेरी मानो तो वापस जाओ और शेन किंगवान से पूछो। तुम यहां फूट डालना बंद करो। उस समय बहुत से लोगों ने सब कुछ देखा था। तुम भी कितनी दयनीय हो। तुम्हारा बेटा घायल है। क्या पता ये सब शेन किंगवान ने ही उस आदमी के साथ मिलकर रचा हो। आसानी से तलाक लेकर किसी और के साथ भागने के लिए तुम सच में इस्तेमाल हो रही हो और तुम्हें पता भी नहीं। शेन किंगवान, वो हमारे शू परिवार के खून को पाल रही है। वो कहीं नहीं भाग सकती। अब का शू मिंगचुआन पहले जैसा शानदार नहीं रहा। तुम जल्दी वापस जाओ और शेन किंगवान पर नजर रखो। अगर वो भाग गई तो शू मिंगचुआन पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। अरे
तुम आफत की जड़ हो। मुझे बताओ, मेरे बेटे को मारने वाले का आखिर तुमसे क्या संबंध है? मैं तो उसे जानती तक नहीं। तुम यहाँ पागलपन बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे शू परिवार के इकलौते चिराग को बुझा दूं? क्या मुझे धमका रही हो? शेन किंगवान, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारी कोई पहुंच है? तुम्हारे पिता अभी भी पुलिस स्टेशन में हैं और तुम्हारी माँ पैसे लेकर कब की भाग चुकी है। मेरे शू परिवार के अलावा तुम्हें कौन पनाह देगा? तुम और कहां जाना चाहती हो? मैं शू मिंगचुआन से तलाक लेकर रहूंगी। तलाक? सोचना भी मत। अभी से मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तुम्हें कैद कर ले। अगर तुमने हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारूंगा। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती। तुम चरित्रहीन औरत। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से ऐसी हालत में है। बताओ। रून, मुझे यहां से भागना ही होगा। भाई शियोंग मुझे नहीं छोड़ेंगे। शू मिंगचुआन जैसा निकम्मा किसी काम का नहीं। शू परिवार के सब लोग पागल हैं। तुम कहां जा रही हो? तुम कहां जा रही हो? तुम भागने की सोच रही हो, है ना, मेरी प्यारी? नहीं मिंगचुआन, मैं भागने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। मेरी माँ को देखो, अपनी माँ को देखो। शेन किंगवान, क्या तुम मुझे देख रही हो कि मैं दूसरों की मार खाकर बेकार हो गया हूँ? तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। भागना चाहती हो? उत्तेजित मत होइए मिंगचुआन, बच्चे को चोट लग जाएगी। किंगवान, तुम जानती हो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। एक बार जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम साथ में मरेंगे। मिंगचुआन, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की रक्षा जरूर करूंगा। शू परिवार का इकलौता वारिस, भविष्य में हम खुशी से रहेंगे। शेन शुयाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि शेन शुयाओ विश्वविद्यालय की परीक्षा देना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं देने दूंगी। किंगवान, तुम भी परीक्षा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं शेन शुयाओ को दिखाना चाहती हूँ, बस मेरी बात मानो, तभी तुम चैन से जी पाओगी। मैं लू हुआयुआन से किसी भी तरह कम नहीं हूं। शुयाओ इस बार सच में मेरी पोती बहू बन गई है। दादाजी, आप शुयाओ को डराइए मत, कहीं वो फिर से डरकर भाग न जाए। ठीक है, ठीक है, तुम नौजवानों के मामलों में मैं दखल नहीं दूंगा। वैसे शुयाओ की गाँव परीक्षा आने वाली है, बेहतर होगा कि उसका पंजीकरण मेरे यहाँ स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि उसे कॉलेज चुनने में आसानी हो। क्या ये सही रहेगा? हम जल्द ही एक परिवार होंगे, इसमें गलत क्या है? कॉलेज चुनना एक बड़ी बात है, हमें दादाजी की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। कितनी अजीब बात है। आज जब मैं अपना पंजीकरण स्थानांतरित करने गया तो पता चला कि मेरा पंजीकरण शेन किंगवान के घर स्थानांतरित कर दिया गया है और शेन किंगवान का पंजीकरण मेरे घर स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि यह किसने किया है? सिर्फ शू मिंगचुआन ही मेरे दस्तावेजों में हेरफेर कर सकता है। उस समय तलाक बहुत जल्दीबाजी में हुआ था, हम अभी भी एक ही पंजीकरण में हैं। क्या तुमने अपना पंजीकरण वापस स्थानांतरित नहीं किया? सुरक्षा के लिए वापस स्थानांतरित कर लिया है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने जांच करने के लिए लोगों को भेजा है। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ, ये पूरी तरह से अराजकता है। ये किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं है। आखिर हुआ क्या है दादाजी, आप बताइए। हमने पाया है कोई गुप्त रूप से कुछ गलत कर रहा है। तैयारी, गाँव के उत्तर पत्रक बेचना, बदलना, गाँव के अंक, ये हद से ज्यादा है। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से पुलिस के साथ मिलकर उन्हें पकड़ो, अभी तक नहीं पकड़े गए। ठोस सबूत। डर है कि कहीं वे सतर्क न हो जाएं, हमें कुछ और उपाय सोचने होंगे। गाँव का पहला साल, ऐसी घटना हो गई। हम देश के प्रति दोषी हैं और लोगों के प्रति भी। हुआयुआन, तुम बताओ, शू मिंगचुआन ने मेरे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है। क्या यह संभव है कि वह मेरे और शेन किंगवान के गाँव के अंकों को बदलने की तैयारी कर रहा हो? ये वास्तव में संभव हो सकता है। मैं अभी जाकर उसकी शिकायत करती हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि सबूत नहीं है? क्यों ना हम उसी की चाल उसी पर चलें, उन्हें एक साथ खत्म कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत खतरनाक है। हाँ, देश और सरकार है, तुम्हें अकेले खतरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कब से चाहती थी कि शू मिंगचुआन पूरी तरह से मेरे जीवन से गायब हो जाए। दादाजी, मुझे जाने दो। अरे, क्या ये शेन शुयाओ नहीं है? क्या लू हुआयुआन तुम्हें लेने नहीं आया इतने महत्वपूर्ण दिन पर? मेरे पास पैर हैं, मैं खुद चल सकती हूँ। क्या ऐसा है? मैं अपनी पत्नी को कष्ट में नहीं देख सकता। आखिरकार उसके पेट में शू परिवार का वारिस है। ओह, क्या सच में? आखिरी इकलौती संतान है। भविष्य में शायद और बच्चे ना हो सकें। किंगवान, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना? बोलो। मैं मिंगचुआन भाई को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। शेन शुयाओ, तुम जलन मत करो। शू मिंगचुआन, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, मेरे पास आकर मुसीबत मत खड़ी करो। तुम बस इंतजार करो, जब परिणाम आ जाएंगे
हमारी किंगवान विश्वविद्यालय में प्रवेश पालेगी। तुम फेल हो जाओ तो रोना मत। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। अपनी औकात तो देख लो। क्या तुम यूनिवर्सिटी जाने के लायक भी हो? सच तो यह है कि मैं शू मिंगचुआन अब तुमसे ऊब चुका हूँ। तुम बस एक फेंकी हुई पुरानी चीज हो। शेन शुयाओ, मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि तुम जमीन पर बैठकर कैसे रोती हो। सपनों में तो सब कुछ मिल जाता है। हालांकि लू हुआयुआन आज मुझे लेने नहीं आ पाए, लेकिन दादाजी लू ने गाड़ी भेज दी थी सीधे मुझे अनुसंधान संस्थान छोड़ने के लिए। आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। शू मिंगचुआन, मैंने इसमें हिस्सा लिया है। तुम शेन किंगवान, क्या तुम्हें फिर से मेरी गाड़ी ना होने की शिकायत है? अब चुप क्यों हो? अभी तो शेन शुयाओ को कोसने में बहुत माहिर थे ना। मिंगचुआन भाई, बच्चे को चोट मत पहुंचाओ, मुझे जरा भी जलन नहीं है। शेन शुयाओ को गाड़ी मिल गई तो क्या हुआ? मुझे तो तुम्हारी साइकिल पर बैठना ही सबसे अच्छा लगता है। अच्छी बच्ची, जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए शानदार जश्न मनाऊंगा। सब लोग, आज मेरी पत्नी के रिजल्ट का दिन है। ये गाँव के पहले साल की यूनिवर्सिटी छात्रा है। पत्नी, इस दौरान तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। देखो, तुम गर्भवती हो, फिर भी तुमने अपने गाँव के सपने को पूरा करने की हिम्मत दिखाई। नमस्ते, मैं दैनिक समाचार का रिपोर्टर हूँ। हमारे गाँव के पहले साल में इतनी महान महिला ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। सच में महिलाएं ही तो आधा आसमान थामे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। पत्नी, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। कौन नहीं जानता कि गाँव के दौरान तुम्हें हर जगह निशाना बनाया गया था। इसी नाइट स्कूल में किंगवान के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसे ठीक से पढ़ाई नहीं करने दी गई। कितनी बदकिस्मती है। मेरी किंगवान बहुत साहसी है। वो हमेशा चुपचाप पीछे से पढ़ाई करती रही। वो पक्का यूनिवर्सिटी में पास होगी। रिजल्ट आने से पहले ही पता चल गया कि वो पास हो गई। भगवान की कृपा है। ये सब शेन शुयाओ की करतूत है। उसे जलन है कि किंगवान मुझसे शादी कर पाए। वो हर जगह किंगवान को दबाने की कोशिश करती है। अगर प्रोफेसर लू का सहारा न होता और पूरा परिवार उसके साथ न खड़ा होता तो क्या वो इतनी अकड़ दिखा पाती? बात करने से पहले सबूत पेश करो। तुम दोनों ने जो गंदगी फैलाई है, क्या वह कम है? किस्मत, मैंने तो सुना है कि शेन किंगवान ही हमेशा शेन शुयाओ को परेशान करती थी, जिसकी वजह से उसे नाइट स्कूल से निकाला गया। शेन शुयाओ, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? शेन किंगवान ने मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई कि मेरे अवैध संबंध हैं, चोरी का इल्जाम लगाया। ये सब सच है। तुम क्या उल्टा सीधा लिख रहे हो? क्या तुमने ही हमें यहाँ नहीं बुलाया था? कहा था कि गाँव के पहले साल में एक गर्भवती महिला ने मेहनत करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, जो महिलाओं के लिए एक मिसाल है। माँ, तो पटाखे खुद ही फोड़े थे। रिपोर्टर को खुद ही बुलाया था। रिजल्ट आने से पहले ही नंबर पता चल गए। ये भी मेरा अपना ही अनुमान है। अरे थोड़ा जगह दो, हटो। क्या यह इतने उत्साहित क्यों हो? क्या कोई टॉपर बन गया है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शेन किंगवान का नाम कहाँ है? वो फेल नहीं हो सकती। यहाँ शेन किंगवान का नाम नहीं है और शेन शुयाओ का भी नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या वे दोनों ही फेल हो गई? इतने उत्तेजित मत हो, लगता है कोई खास बात है। रुको, दादाजी लू आने वाले हैं, वे खुद घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि कोई टॉपर बन गया है। अरे, मैंने तो कहा था कि किंगवान फेल नहीं हो सकती। आओ आओ आओ, अच्छे से नोट कर लो, मैं टॉपर का पति हूं। ये सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है। शेन शुयाओ का तो कोई परिणाम ही नहीं है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि शेन किंगवान ही टॉपर है? बस थोड़ा इंतजार करो और देखो, शेन शुयाओ जैसा चरित्रहीन इंसान टॉपर कैसे बन सकता है? ये तो होना ही था। उसे तो 0 अंक मिले हैं। उसकी थोड़ी लाज बचाने के लिए ही मैंने उसे सार्वजनिक नहीं किया था। शू मिंगचुआन, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि शेन किंगवान ही टॉपर है? क्या तुम्हें पहले से ही पता था उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैं शेन किंगवान की काबिलियत को अच्छी तरह जानता हूं। उसमें क्या काबिलियत है? परीक्षा में नकल करना या फिर सहपाठियों को फंसाना। शेन शुयाओ, तुम चुप रहो। मिंगचुआन भाई ने कहा है कि मैं टॉपर हूं, तो मैं ही टॉपर हूं। शेन किंगवान, तुमने उसे पागल बना दिया है। सब शांत हो जाओ। प्रोफेसर लू आ गए हैं। प्रोफेसर लू, प्रोफेसर लू, सुना है आज किसी का परिणाम यहीं घोषित किया जाएगा। क्या वो शेन किंगवान है? हम उसे एक मिसाल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वो शेन किंगवान ही है। किंगवान, देखो, मैंने कहा था ना, मेरी बात मानोगी तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। बस उस समय का इंतजार करो। तुम्हारे प्रसिद्ध होने के बाद मैं वापस अनुसंधान संस्थान में जा सकूंगा। सब तुम्हारी बदौलत है मिंगचुआन भाई। शेन शुयाओ, हमेशा से तुम ही जीतती आई हो। आज मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। शेन किंगवान, जो तुम्हारा नहीं है उसे छूने की कोशिश मत करना। सावधान रहना, कहीं कर्मों का फल ना भुगतना पड़े। दादाजी लू, जल्दी से घोषणा कीजिए।
शेन किंगवान, गाओ काओ का परिणाम 0 अंक। ये जरूर तुम लोगों की साजिश है। तुम लोग शेन शुयाओ को बचा रहे हो। किंगवान को 0 अंक मिलना असंभव है। शेन किंगवान को 0 अंक क्यों नहीं मिल सकते? मैंने तो साफ साफ लोगों को पैसे देकर तुम लोगों के परिणाम बदलवा दिए थे। शेन शुयाओ, तुम 0 अंक नहीं ला सकती। तुम्हें तो टॉपर होना चाहिए था। क्या मुझे धोखा दिया गया है? यह मुमकिन नहीं। मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। गाओ काओ के नतीजों में हेरफेर करना, यह गैर कानूनी है। शू मिंगचुआन की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हें धोखा नहीं दिया गया है। मैंने वाकई 0 अंक ही हासिल किए हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं परीक्षा हॉल में जरूर गई थी, लेकिन मैंने कोई सवाल हल नहीं किया। अगर तुमने हेरफेर नहीं की होती तो शेन किंगवान के नतीजे पता नहीं क्या होते। वो कितने अंक ला पाती। तुम पहले से ही जानते थे। तुमने ये जानबूझकर किया है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऐसा न करता तो तुम सबको एक साथ कैसे बेनकाब करता। देश के कानून का उल्लंघन, नैतिकता का पतन, गाँव गाँव के नतीजों में हेरफेर करना, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना है। शू मिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन किंगवान, तुम लोगों के बारे में तो सुर्खियां बननी ही चाहिए थी, लेकिन तुम कोई आदर्श नहीं हो। तुम तो बुराई की मिसाल हो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं गर्भवती हूं। शू मिंगचुआन, तुमने पर्दे के पीछे जो भी गंदे खेल खेले हैं, हमने उन सब का पर्दाफाश कर दिया है। शेन शुयाओ, भले ही किंगवान को 0 अंक मिले हों, तुम्हारे पास भी यूनिवर्सिटी में दाखिले का कोई मौका नहीं है। तुम्हारे सपने मैंने पहले ही तबाह कर दिए हैं। ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हें अभी भी नहीं पता है ना? शेन शुयाओ जिस अनुसंधान संस्थान की टीम में है, वहां उसका काम शानदार है। उसे बहुत पहले ही किंगबेई विश्वविद्यालय में सीधे दाखिला मिल चुका है। गाओ काओ के पहले साल मैंने सोचा था कि एक याद के तौर पर परीक्षा दे दूं, और साथ ही यह भी परख लूं कि मेरी मेहनत का क्या नतीजा निकलता है। सोचा नहीं था कि तुम इतने घटिया हथकंडे अपनाओगे। अगर शुयाओ खुद वहां मौजूद न होती और सबूत न जुटाती, तो तुम जैसे कचरे कानून की पकड़ से बच निकलते। शेन शुयाओ, क्या तुम सिर्फ लू परिवार के सहारे का घमंड कर रही हो? अगर लू परिवार ना होता तो तुम अनुसंधान संस्थान में कैसे जाती? कैसे तुम्हें सीधा दाखिला मिलता? मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमेशा से सिर्फ एक निचले दर्जे की घरेलू महिला रही हो। घरेलू महिला? क्या किसी घरेलू महिला ने ही तुम्हें जन्म नहीं दिया? क्या किसी घरेलू महिला ने ही तुम्हें बड़ा नहीं किया? क्या शादी के बाद घरेलू महिला ने ही तुम्हारा घर नहीं संभाला? शू मिंगचुआन, शेन किंगवान तो नीच है ही, पर सबसे घिनौने तुम हो। बकवास बंद करो। मेरे माता पिता ने अनुसंधान संस्थान में मैंने तुम्हें ही एकमात्र मौका दिया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं निकले। शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी कितनी देखभाल की, लेकिन तुमने घर के सारे पैसे शेन किंगवान को दे दिए। तलाक के दूसरे ही दिन तुमने शेन किंगवान को घर की बहू बना लिया, और अब मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। मुझे बाहर निकाल रहे हो। तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम जैसे इंसान से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जैसे पिछले 8 जन्मों का पाप हो। शेन किंगवान को खुश करने के लिए तुमने उसके साथ मिलकर मुझे किसी और को बेच दिया। अच्छा हुआ कि मुझे दादाजी लू मिले और लू हुआयुआन का साथ मिला। मैं तुम्हारी सारी करतूतें सबके सामने लाऊंगी। ये तो महिलाओं के संघर्ष की एक दुखद कहानी है। शेन शुयाओ, तुम तो पैदा ही नीच बनने के लिए हुई हो। औरतों का काम तो बस मर्दों की सेवा करना है। तुम क्या आगे बढ़ना चाहती हो? तुम क्या गाँव गाँव परीक्षा देना चाहती हो? मुझसे तलाक लेने की जिद कर रही हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा किंगवान के साथ रहने का कारण सिर्फ यह है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। बच्चा? शू मिंगचुआन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कमी मुझ में है? किंगवान के पेट में जो बच्चा है, क्या वो वाकई तुम्हारा है? मैंने बहुत पहले ही जांच करवा ली थी। समस्या मुझ में नहीं थी, समस्या तुम में है। तुम नपुंसक हो। मिंगचुआन भाई, शेन शुयाओ की बातों में मत आओ। ये कैसे हो सकता है कि समस्या तुम में हो? मेरे पास अस्पताल की रिपोर्ट है। शू मिंगचुआन, तुम्हें क्या लगता है शेन किंगवान कोई दूध की धुली है? क्या तुम्हें याद है पिछली बार जिस आदमी ने तुम्हें पीटा था, उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का है क्या? तुम छोटी सी मक्कार औरत, क्या तुम्हें पता है उस आदमी ने मेरी क्या हालत कर दी थी? तुमने मुझे धोखा दिया और मुझसे ही उस बच्चे को पालने के लिए कह रही हो। ये सब तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। सब मेरी गलती है कि मैं उस समय अंधा था, जो तुम जैसी कचरा औरत के पीछे पड़ा रहा, वरना लू परिवार की बहू तो मैं ही बनती। तुम जैसी मक्कार औरत ऊंचे खानदान में शादी का सपना देख रही हो, भूल जाओ इसे। शेन किंगवान, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? बचाओ मुझे। शेन किंगवान, तुम मरने के लायक हो। शेन शुयाओ, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है।
शुयाओ को चोट पहुंचाने का सोचना भी मत। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ गलत हो गया। शेन शुयाओ, तुम इतनी बदल कैसे गई? तुम तो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, मरते दम तक मुझसे प्यार करती थी। शू मिंगचुआन, क्या तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो? क्या तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो? शुयाओ, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। चूंकि तुम पुनर्जन्म ले चुके हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा चुनाव क्यों किया। शेन शुयाओ, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से साथ नहीं रह सकते? मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। शू मिंगचुआन, मैंने बहुत पहले ही एक नई जिंदगी शुरू कर ली है, एक नया रास्ता चुना है। मैं अब उस पुरानी घुटन भरी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। शेन शुयाओ, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, तो चलो हम साथ में मर जाते हैं, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। शू मिंगचुआन, तुम पागल हो गए हो, मुझे छोड़ो। शेन शुयाओ, अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि पिछली जिंदगी से 100 गुना ज्यादा दर्द होगा। लू हुआयुआन, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? मैं ठीक हूं। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर ऐसा है तो मैं अकेले ही इस जंग को फिर से जी लूंगी। उसे रोको, मुझे छोड़ो, इसे यहां से ले जाओ, इसे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे फिर से मौका दो, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे छोड़ो, चलो। क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया? ये जगह जहां मैं बड़ी हुई अब एक सपने जैसी लगती है। अगर तुम यहां से नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाऊंगा। लू हुआयुआन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूं। वैसे उस दिन तुमने शू मिंगचुआन से जो कहा था, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। अगर मैं कहूं कि मैंने एक और जन्म लिया है और इसीलिए मैंने सही चुनाव किया है, क्या तुम विश्वास करोगे? मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा? तुम जो भी कहती हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यह भौतिकवाद के खिलाफ होगा। शेन शुयाओ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो, चाहे तुम कितनी भी बार पुनर्जन्म लो, मैं हमेशा मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या सब कुछ तैयार है? गाड़ी चलने वाली है। अरे, लगता है मेरा आना सही समय पर नहीं हुआ। गाओ की परीक्षा खत्म हो गई है। तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? दादाजी, शेन शुयाओ ने अभी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं की है। शादी कैसी? इस साल गाओ में मेरे कोई अंक ही नहीं थे। मैं अगले साल फिर से तैयारी करने की सोच रही हूं। तो फिर मुझे परपोते कब देखने को मिलेंगे? मैं बहू कब ला पाऊंगा? अरे, बस यही तय हुआ। पता नहीं जिंशी में कोई नाइट स्कूल है या नहीं। मैं एक साल और पढ़ाई दोहराने की योजना बना रही हूं। जल्दी करो।